ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, 3 चीजें इस संसार में दुर्लभ है। दुर्लभम त्रिमेकम देवानुग्रह हेतुकम। 3 वस्तुएं दुर्लभ है जो ईश्वर की असीम अनुकंपा, बड़ी कृपा हो तो जीव को प्राप्त होती है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा दुर्लभ है और मार्ग दिखाने वाला कोई सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। जो वस्तु हमें सहज प्राप्त होती है उसकी कीमत हम नहीं समझते। जब तक वो हमारे पास नहीं है उसके लिए ललक बनी रहती है। जब मिल जाए तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। किसी गरीब के पास धन न हो तो कितना मेहनत करता है, कितनी प्रार्थना करता है, और पैसा आ जाए तो पैसे को पानी की तरह बहाता है। किसी के पास गाड़ी न हो, दूसरों की गाड़ियों को देखकर ललचता रहता है। गाड़ी आ जाए तो उसको साफ करने की भी फुर्सत नहीं। कई घरों में आप देखेंगे बहुत कीमती सामान ऐसे ही पड़े रहते हैं, और गरीबों के यहाँ देखिए तो उसके लिए भी वो लालायित रहते हैं। तो एक सामान्य मनोविज्ञान है कि जो नहीं है हमारे पास उसके लिए हम लालायित रहते हैं, और मिल जाए तो उसकी उपेक्षा करते हैं। और अगर बहुत कीमत दे के मिले और वो पता हो कि इतनी कीमत लगी, तब भी थोड़ा सा लगाव होता है। और अगर बिना कीमत के सहज मिल जाए तो हम उसे ऐसे ही गंवाते रहते हैं। और अगर बहुत कीमत भी लगा हो और पता ना हो कि इसकी कीमत इतनी है, तो भी हम उसे बर्बाद होने देते हैं। मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। सदग्रंथों ने इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा है। दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिले। आप कहेंगे देवताओं के लिए दुर्लभ है। हाँ, देव योनि भी एक योनि है। जब आप पुण्य करते हैं तो देवता बन जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद अगर पुण्य है तो आप स्वर्ग में कुछ दिन के लिए रहते हैं। स्वर्ग एक ऐसा शॉपिंग मॉल है जहां आप नौकरी छोड़ के क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं। वहां कमाने की छूट नहीं होती, केवल खर्च करिए। जब क्रेडिट कार्ड खत्म तो मॉल वाला कहता है ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते आप। भाई क्रेडिट कार्ड अब खरीद रहे हैं तब तक तो आप घूमते रहिए अंदर, और खरीद खत्म हो गई, पैसा समाप्त हो गया, फिर आप 1-2 घंटे बैठ सकते हैं। हमेशा तो नहीं रहने देगा, तो ढकेल देते हैं वहां से। स्वर्ग से आपको भेज दिया जाता है धरती पर। ठीक है, तो देवता फिर जब आ गए धरती पर और जिस कंपनी को रिजेक्ट करके गए हैं वो कंपनी वापस जॉब में लेती नहीं, क्योंकि क्रेडिट खराब है उनका और उनके पास अब कुछ है नहीं, तो वो लोअर लेवल के कंपनी में जाते हैं। ठीक वैसे ही जीवात्मा जब देवतुल्य बन जाती है, स्वर्ग में रहती है, क्रेडिट पुण्य का खत्म करके धरती पे आती है, तो उसको जल्दी मनुष्य शरीर नहीं मिलता, और मुक्ति मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन और धाम मोक्ष का द्वार क्या है? मानव शरीर है।
तो मनुष्य तन को हमने सीधे सिंपल समझ लिया, साधारण, कि अरे ये तो मिला हुआ है, क्या इसमें। कई लोग मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनको मालूम नहीं कि कितना कीमती है। आप किसके लिए आत्महत्या कर लें कि हम आपका पैसा चला गया, आपकी इज्जत चली गई। अरे मनुष्य जीवन मिला हुआ, इसको बचा के रखो। एक राजा का बेटा राजा का राज्य लूट रहा था, तो सारी संपत्ति जाने लगी और वो मरने लगा। तो उसने एक हीरा, बहुत कीमती हीरा, ताबीज में छुपा के उसमें बेटे के गले में पहना दिया। राजा मर गया, बेटा बेचारा भिखारी हो गया और भीख मांगता रहता था, लेकिन वो हीरा लटका हुआ था और कई बार वो चमकता था, किसी को पता नहीं कि वो क्या है। एक बार वो किसी जौहरी की दुकान में भीख मांगने गया, जौहरी ने परख लिया, ये तो करोड़ों का हीरा है। बोला इतना कीमती हीरा तुम्हारे पास है, फिर भी भीख मांग रहे हो। मालूम नहीं था उसको कि वो हीरा है। तो मनुष्य जीवन हीरे की तरह है, एक एक पल, एक एक क्षण हीरे की तरह कीमती है। तो चर्चा ये हो रही थी कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जन्म जन्म के पुण्य उदय हो और ईश्वर की बड़ी कृपा हो तो मानव योनि मिलती है। आपके लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान और गिफ्ट है तो ये मनुष्य शरीर है। आप कहेंगे क्या रखा है इसमें, हम गरीब आदमी इतने टेंशन में आ गए, जी के क्या करेंगे, इस शरीर में क्या है। तो एक काम करिए, आप दोनों आंखें बेच दीजिए, आप अपना किडनी लीवर बेच दीजिए। नहीं नहीं ये नहीं, तो है ना कीमती, ये लाखों में बिक जाएगा, आप एक एक अंग बेच दीजिए। नहीं बेचेंगे। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा के बाद मानव तन मिलता है। तो क्या मनुष्य जीवन पाके हम सब मनुष्य हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशु भी नाना। भूख लगे तो भोजन करना, नींद लगे तो सो जाना, परिवार बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना। तो बुरी बात नहीं है, तो करना ही चाहिए, लेकिन इतना तो पशु भी करते हैं। जानवर भी इतना ही करता है कि भूख लगे तो शिकार करता है, अपने बच्चों को खिलाता है, खुद खाता है, नींद लगे तो सो जाता है। लेकिन मनुष्यों से श्रेष्ठ है जानवर इस मामले में कि एक बार पेट भर जाए तो शिकार को फिर हाथ नहीं लगाता। और आदमी रोज शिकार करता है, सुबह से उठ के फोन उठाएगा, शिकार पे लग जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, किसने लिया है, कौन किसको फोन करे। मनुष्य जीवन की गरिमा को तो भूल ही गए, बस शिकार सर्व प्रधान है। रात 2-3 बजे तक शिकार चलता है और जब अपना शिकार हो जाए तो उसके बाद नाती पोतों के लिए शिकार करता है, 7 पीढ़ी के लिए शिकार करता है। जैसे मान के चल रहा है कि हमारे बच्चे अपाहिज ही पैदा होने वाले हैं। अगर हर आदमी अपनी ज़िंदगी में देखे कुछ को छोड़कर कि कुछ को बाप दादा की संपत्ति मिल गई, नहीं तो बाकी सब ने अपने मेहनत से किया है और उसका अपना भाग्य है। हो सकता है बहुत लोगों के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनत करके उसने खड़ा किया। तो अपनी ज़िंदगी से सोच लीजिए, जब हमारा भाग्य हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हम अपने से कर सकते हैं, तो बच्चों को अगर हम संस्कारी और योग्य बनाएंगे तो वो भी अपना करेंगे। हम उनके लिए चिंता क्यों करें? माता पिता का दायित्व यह है कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाए, योग्य बनाए, उनको विद्वान बनाए, बाकी वो खुद कर लेंगे। लेकिन हम योग्यता वृद्धि पर ध्यान न देके, उसके संस्कारों पर ध्यान न देके ध्यान देते हैं कि पैसा इसके नाम से कितना जमा कर दें, कितना, वो पैसा लुट जाएगा, वो पैसा ही बर्बाद कर देगा। तो पहला, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मानव तन मिला है और मनुष्य तन मिल भी गया। जैसे आजकल एक 2 लाइन कविता याद आ गई कि हम साधु लोग या भारतीय संस्कृति के अनुयायी नहीं मानते विकासवाद को। एक तरफ से मान भी सकते हैं कि हमारे यहाँ से विकासवाद की शुरुआत हुई कि हमारे अवतार जो हैं पहले कछुए के रूप में होते हैं, जल के अंदर होते हैं, फिर उसके बाद बराह के रूप में होते हैं, मछली के रूप में होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं
फिर छोटे आदमी के रूप में, वामन के रूप में होते हैं, फिर पूर्ण पुरुष के रूप में होते हैं, भी विकासवाद ही है। लेकिन हम सीधे सीधे नहीं मानते कि मनुष्य बंदर की औलाद है। आप लोग मानते हैं? हाँ या ना बोलिए। नहीं मानते? हाँ, तो आप मानते हैं तो उसके खिलाफ तर्क है कुछ। इसका थ्योरी ये कहती है कि जिन अंगों का उपयोग होता है वो विकसित रहते हैं, नहीं होता वो समाप्त हो जाते हैं। तो गधे ने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया तो घोड़ा बन गया, ये विकासवाद है। और घोड़े ने मेहनत किया पत्ता खाने के लिए तो वो जिराफ बन गया, गर्दन ऊंची हो गई। और बंदर मेहनत कर करके बनमानुस बना और उसी से मानुस बना। तो प्रश्न ये उठता है कि जब जिराफ बन गया तो घोड़ा समाप्त हो जाना चाहिए, विकसित हो गया, तो अविकसित क्यों बचा हुआ है? सबको विकसित हो जाना चाहिए था। जब बंदर से मनुष्य बन गया तो बंदर समाप्त हो जा, सब मनुष्य हो जाने चाहिए, लेकिन बंदर भी है, बनमानुस भी है और आदमी भी है। ये नहीं हो सकता। जब विकसित हुआ बंदर तो सारे बंदरों को, मतलब जनरेशन को विकसित हो जाना चाहिए था, और पूरे के पूरे वही है। तो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति इसको नहीं मानती। वो मानती है 84 लाख योनियों को, डायरेक्ट है। सबको अलग अलग शोधकर्ता आते हैं, अपने अपने मत देते हैं, और बहुत नहीं जाने आदमी तो विश्वास भी करते हैं। लेकिन अगर गहराई से खोजना शुरू करेंगे तो लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत तथ्य नहीं दिख रहा। ये भी एक आइडिया हो सकता है, लेकिन है नहीं बहुत कुछ इसमें। तो हम ऋषियों के संतान हैं, बंदर की संतान नहीं। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम इसको मानते, तो रामधारी सिंह दिनकर ने 2 लाइन लिखा, अगर मानते, उन्होंने लिखा कि अगर हम मानते, थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लेंगे, तो बंदर से मनुष्य हो गए हम लोग, तो क्या हो गया? तो 2 लाइन की कविता लिखी कि झड़ गई पूंछ नखदंत झड़े, झड़ गई पूंछ नखदंत झड़े, पशुतम का झरना बाकी है। नाखून झड़ गया, दांत झड़ गए, आदमी हो गए, पूंछ भी झड़ गई, लेकिन अभी पशुता नहीं झड़ी है। झड़ गई पूंछ नखदंत झड़े, पशुतम का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, अंदर तन संवरना बाकी है। ये बाहर से आदमी हो गए, भीतर से बंदर ही है अभी भी। तो पहला मुद्दा था कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। फिर है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षा उस शब्द को कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा, उत्कट आकांक्षा, अपनी खोज की आकांक्षा। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाते हैं, यहीं से आध्यात्म शुरू होता है। तो ये भी दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाखों लोग, करोड़ों में से लाखों भगवत प्राप्ति के राह की खोज करते हैं, उसमें से कोई कोई असली होते हैं और वो पा लेते हैं, कोई कोई, सब नहीं पाते। तो दुर्लभ है ये। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी शरीर मनुष्य का रहेगा, लेकिन उनकी टेंडेंसी जो है, वृत्तियां जो है, वो पशुओं की होगी। कपड़ा पहन ले, जीट जाट कर ले, उससे मनुष्य नहीं हो जाएंगे। देखने में शरीर मानव का है, लेकिन भीतर जो सॉफ्टवेयर लगा है वो अभी बंदर वाला है, अभी उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर मुमुक्षा आ जाए, खोज जारी हो जाए कि हम कौन है, ईश्वर कौन है, हमें अपने स्वरूप को पाना है, तो ये भी बड़ी कृपा ईश्वर की हो, जन्म जन्म का पुण्य हो तो जीव को प्राप्त होता है। अब तीसरा है कि आकांक्षा भी है कि हमें पाना है, तो कौन बताएगा कहाँ पाना है, किधर जाना है। मनुष्य जीवन एक अज्ञात यात्रा है, अंधेरे में चल रहा है, किसी को मालूम नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिन रात खट रहे हैं, चल रहे हैं, सब रेस में है, कोई भी रुका नहीं है, सबकी खोज जारी है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई रास्ता मालूम हो, लक्ष्य मालूम हो, तो आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। जैसे एक आदमी बोल रहा था कि हम रोज 3 घंटे चलते हैं, पसीने भी आ जाते हैं, हम थक भी जाते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। रोज देखते 3 घंटे के बाद तो जहां थे वही हैं।
तो हमने कहा नहीं नहीं आप चलते नहीं होंगे। बोले थक जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं। हमने कहा एक बार देखेंगे आप कैसे चलते हैं। तो जाके देखा तो वो कूद रहा था, एक ही जगह कूद रहा था। या तो कूद रहे हैं या तो वहीं पे इधर गए फिर उधर गए फिर लौट के वहीं आ गए। आपको लक्ष्य पता ही नहीं। तो महापुरुष संश्रया, कोई सदगुरु मिल जाए, कोई दृष्टा ऋषि मिल जाए। गुरु का मतलब है आंख का डॉक्टर। अंधों के देश में अंधे उपदेश, मंत्र दे दीजिए, सन्यास दीक्षा दे दीजिए हमको। तो क्यों लिए चाहिए इस दीक्षा? बोले बचने के लिए, शिकारी आते हमें फंसा के ले जाते हैं। तो गुरु जी ने मंत्र दे दिया, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। ये मंत्र दे दिया। उन्होंने वो जप करना शुरू किया, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आए, दाना डाला, जाल बिछाया, फंस गए। और उसमें जाल के अंदर से बोल रहे हैं शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने पकड़ लिया, पिंजरे में डाल दिया। वो लोग गा रहे हैं शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। ले जाके बेच दिया, किसी घर में पिंजरे में रहने लगे। और वहां भी रोज गाते हैं शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। हम सब की स्थिति यही है कि हमने मंत्र ले लिया, काम क्रोध लोभ मोह माया जंजाल से बचना है, यही मंत्र चल रहा है। और पूरी तरह अकंठ डूबे हुए उसी में, और उसमें कीचड़ में डूबे डूबे बोल रहे हैं सबसे बचना है। अरे बचो तब तो समझ में आए, बच भी नहीं रहे और बोल भी रहे कि इससे बचना है। तो वो हालत है। गुरु मतलब आंख का डॉक्टर, जो ऑपरेशन करके आपको रोशनी दे दे आंख में और दिखाए कि ये रास्ता है, यहां जाना है। महापुरुष संश्रया, ये तीन चीजें दुर्लभ है। और ये ईश्वर की बड़ी असीम कृपा हो या जन्म जन्म के पुण्य उदित हो तो जीव को प्राप्त होता है। तो निश्चित ही आप लोगों को ये तीनों चीजें प्राप्त है। आप बोलेंगे कैसे? मनुष्य शरीर मिला हुआ है, आपके भीतर कोई भी आकांक्षा हुई सत्संग की? नहीं तो सत्संग बड़ा दुर्लभ है अपने आप में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा से ये होता है और वो प्राप्त है। आपको सत्संग उपलब्ध हुआ और कोई सुनाने वाले सदगुरु मिल गए तो तीनों प्राप्त है। तो क्या करे जीव? अध्यात्म का अर्थ अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। चाहे कोई संप्रदाय हो, कोई धर्म हो, है तो जीव ही। आप कोई मार्ग अपनाएं तो प्रक्रिया बहुत सारी है। योग शब्द पहले समझिए। कई लोग इतने नादान हैं, जैसे योग बोलेंगे हाँ हाँ योग है ये वाला। हाँ, कई लोगों को हमने देखा, ये कहाँ बच्चा ये जी रहा है अभी। योग का अर्थ होता है जिससे जीव और ब्रह्म का मिलन हो। एक शब्द तो ये प्रयोग कर सकते हैं कि जीव और ब्रह्म के मिलन की प्रक्रिया को योग कहा जाता है। मतलब जोड़, दो मिले तो उसको योग कहते हैं। 2 और 2 4, 2 और 2 का योग 4 है। भक्त और भगवान के मिलन को योग कहते हैं। अब इसमें जिस प्रक्रिया से भी वो मिलन हो जाए उसको योग कहते हैं। अगर किसी प्रक्रिया से कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसको कुंडलिनी योग कहते हैं। किसी प्रक्रिया से भजन गाते गाते, समर्पण करते करते प्रभु मिलन हो जाए तो भक्ति योग कहते हैं। सेवा का कार्य करते करते निस्वार्थ भाव से अगर उस अवस्था में पहुंच गए तो उसको कर्म योग कहते हैं। ज्ञान की चरम अवस्था में आप गए और वो मिल गया। यात्रा अपने से अपने तक की या अपने से ब्रह्म तक की, एक ही बात है। तो उसको भी योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम रखा गया। तंत्र योग है, तंत्र मार्ग है, भक्ति मार्ग है, बहुत सारे मार्ग हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो एक सामान्य आदमी करे क्या?
इतने रास्ते हैं कि भटक जाता है। तो हमने सोचा आज आपको एक मंत्र बता दें। प्राचीन काल में वैदिक समय से यहाँ तक कि वेदों के लिखित रूप में आने के पहले से, क्योंकि ये मंत्र 3 वेद में है और चौथे में उसकी महिमा गाई गई है। हर 18 पुराण के अंदर है, कोई ऐसा एक भी मंत्र नहीं कि सभी शास्त्रों में उसकी महिमा गाया गया हो। शिव पुराण शिव जी के मंत्र की महिमा होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी इस मंत्र की महिमा है। देवी भागवत देवी मैया के उस विशेष महिमा होनी चाहिए थी, उसमें भी इसकी महिमा है। गरुड़ पुराण में और कुछ होना चाहिए था, जहां मरने के बाद की सब बातें होती है, उसमें भी इसकी महिमा का वर्णन है। भागवत महापुराण में कृष्ण भगवान की ही चर्चा होनी चाहिए थी, उसमें भी इसकी महिमा का वर्णन है। तो ये कौन सा ऐसा मंत्र है? तो इस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। तो कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि गायत्री माता, जैसे संतोषी माता एक आई थी, सीजनल भगवान, जैसे फिल्मों का सीजन होता है कि जो फिल्म हिट हो गई वो उस टाइप की स्टोरी पे फिल्में बनने लगती है अचानक। उसी तरह से फिल्मी देवता आते हैं, वो फेमस हो गए तो उसी देवता की पूजा 2-4 साल तक खूब चलेगी, क्योंकि भारत के लोग मूल अध्यात्म को न समझ के अभी वाले पब्लिसिटी वाले भगवान को बहुत पूजते हैं। जैसे गणेश जी एक है या अनेक है? बताना। हाँ, एक है। तो फिर हम क्यों परेशान हैं कि सिद्धि विनायक वाले ज़्यादा लाभ दे देंगे और हमारे गांव के जो गणेश भगवान है वो कम लाभ दे देंगे? जब एक ही परमात्मा है वो गणपति भगवान, तो हम अपनी श्रद्धा से अपने पड़ोस के मंदिर में भी जाएंगे तब भी वो उतना ही लाभ देंगे। लेकिन नहीं, हम सिद्धि विनायक जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई। हम अपने गांव के शिव मंदिर में जाएंगे तो कम लाभ होगा, और वो बड़ा नाम है उस मंदिर का वहां। ये तो सारा खेल पब्लिसिटी का है, उस देवता का खेल कहाँ है? भगवान तो वही है भाई। और आपने नहीं, आप दूसरे गणपति के पास जाएंगे तो कम लाल बाग के गणपति दर्शन करेंगे तो पुण्य ज्यादा मिलेगा। ये कैसी गरीब मानसिकता है, हम कहाँ जी रहे हैं? तो संतोषी माता आई, तो संतोषी माता कौन है भाई? अलंकारिक वर्णन है। गणेश जी की पुत्री संतोषी एक जगह वर्णन है, बस, इससे ज्यादा है ही नहीं। पता नहीं कहां से उसके पूजा पाठ का विधान भी बन गया। खटाई मत खाओ शुक्रवार को, ये इतना स्ट्रिक्ट ये पालन होता था। गुड़ चना का भोग लगेगा, आरती होगी। अब उसी में साईं बाबा एक भगवान बन गए, अब उसकी भी विधि विधान बना दिया। ऐसे ही आरती होती है, ऐसे पूजा होती है, ऐसे सिर में पट्टा बांध के पालकी निकल रही है। कब से भाई? 100 साल में एक संत आए। अब वो संत थे कि क्या थे भगवान जाने, लेकिन हम चलो बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं कि एक संत थे। और पब्लिसिटी ऐसी की फिल्म बन गई शिरडी के साईं बाबा, फिर ट्रस्ट के पास पैसा आ गया तो सीरियल बन गई, अब फ्रेंचाइजी दी जाने लगी। हम कमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक घटना याद आ गई। यहीं पे कड़कड़डूमा दिल्ली में कोर्ट के पास कथा हमारी चल रही थी, तो प्रांगण में ही मंदिर था। उस मंदिर में राधे कृष्ण भगवान की मूर्तियां बड़ी बड़ी लगी थी, सीताराम भगवान की लगी थी, बड़ी सी मूर्ति, उनसे भी बड़ी साईं बाबा बैठे हुए हैं। और रोज पालकी निकल रही है, रोज भंडारा हो रहा है साईं बाबा की। हमको भी बुलाए गए, हम देखे धूल मिट्टी जमा है राधे कृष्ण पर। राम सीता को कोई पूछने वाला नहीं, एक फूल चढ़ाने वाला नहीं, सब साईं बाबा। आखिर क्या हो गया? क्या आपके शंकर भगवान की शक्ति सीज हो गई है, वो आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं? क्या आपके राम जी का पावर खत्म हो गया? अब वो दे देंगे जो बैठे हैं। पब्लिसिटी, जिसका प्रचार जितना कर दिया गया, आदमी की हीन मानसिकता, दरिद्र मानसिकता, उसी के पीछे भागा। एक डिब्बा रख दीजिए, सिंदूर तिलक कर दीजिए, थोड़ा पैसा चढ़ा दीजिए और प्रचार कर दीजिए कि 3 आदमी गए थे, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, हो गए। अब एक घटना सुना के हम अपनी बात तो हमको आपको मंत्र की बतानी है। एक जगह एक संत गए एक गांव में, और संत गांव में जाके बीमार पड़ गए, तो किसी किसान के यहाँ ठहरे। किसान बड़ा सरल था, बहुत श्रद्धा भाव से
उसने संत की सेवा की, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। संत स्वस्थ हो गए, लौटते समय संत ने सोचा कि कुछ गिफ्ट उपहार देना चाहिए किसान को, तो उनके पास एक गधा था, किसान को गधा दे दिया और चलते समय समझाया कि बेटे ये गधा खानदानी है, और ये प्रसाद है हमारा, इसको आप संभाल के रखना, सेवा करना, कल्याण होगा। तो किसान बेचारा एकदम अनपढ़ सीधा साधा, रोज नहलाए धुलाए चंदन तिलक लगाए गधे को, बाबा जी की प्रसादी है, और आरती वगैरह करे गधे की। गधा मर गया। गधा जब मर गया तो रोड के किनारे किसान की जमीन थी, बड़ी भक्ति भाव से कि गधा संत का दिया हुआ है, वहां दफना के एक चबूतरा बनवा दिया और रोज एक अगरबत्ती लगा देता था। अब जो लोग उधर से जाते थे उनको लगे कोई बाबा की समाधि है, वो गधे की समाधि, तो जो जाए वो भी एक आध अगरबत्ती लगा दे, थोड़ा सिंदूर तिलक 4 आना 8 आना चढ़ा दे, तो लगे कोई सिद्ध समाधि है। तो हर आदमी तो मंदिर जाने का मतलब 99.99 मांगने ही जाते हैं, हे भगवान नौकरी लगा देना, बहुत तकलीफ में है, एक चांदी का छत्तर चढ़ाएंगे। 4-5 आए, कुछ नहीं हुआ, 10वें का हो गया। वो बेचारा चांदी का छत्तर लाया, लाके चढ़ा दिया, प्रचार किया, अरे सिद्ध समाधि है भाई, हमारा इतने दिन से नौकरी हमारी नहीं लग रही थी, बाबा ने लगवा दिया। अब कई बच्चा नहीं हो रहा है, कई लड़का नहीं हो रहा है, 1000 गए नहीं हुआ, उसमें से 2-4 का हो गया। जैसे एक आता है ना व्हाट्सएप पे कि जो इस मैसेज को पढ़ेगा 10 जगह नहीं पहुंचाएगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। अब डर के मारे 10 जगह भेजो, इतने डरे हुए हैं, अरे उससे क्या हो जाएगा, वहीं डिलीट करो, खत्म करो इसका खेल। जो भेजा है वो कौन सिद्ध पुरुष है। तो अब वहां पे भीड़ लगने लगी, चढ़ावा चढ़ने लगा, तो वो सीधा साधा आदमी, उसको कुछ पता नहीं करना क्या है, पैसा खूब चढ़ रहा है। तो गांव के पढ़े लिखे लोग, समझदार लोगों ने एक ट्रस्ट बना दिया, वो पदाधिकारी सब बन गए उसमें, क्योंकि लोगों को पदाधिकारी बनने में बड़ी चाहत रहती थी। तो बन गए सब वहाँ अपना अपना कि हम अध्यक्ष है भाई, तो हम सचिव हैं, ये लोग बन गए ट्रस्ट के, और ट्रस्ट में बहुत फंड। तो वहाँ पे उन्होंने टीन सेट बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, मेला लगने लगा, नारियल बिकने लगा, फूल माला बिकने लगा, प्रसाद, यही प्रसाद बाबा को चढ़ता है स्पेशल, एक प्रकार का ही खास है। अब लोगों का क्या पता कि बाबा कब से है, बोले अरे सैकड़ों साल से है। बूढ़े लोग भी बोल दिया हम जब से तब से देख रहे हैं, बचपन से, अब अभी हुआ है। हाँ, और बच्चे को ले लेके दूर दूर से पैदल माताएं आ रही है, उनके ठहरने के लिए धर्मशाला बन गई। अब VIP लाइन के लिए 501 रुपया अलग से लगने लगा, हॉस्पिटल वगैरह भी बन गया, बहुत बड़ा एकदम स्टेब्लिश। तो इन लोग क्या की कि भाई यहाँ एक बाबा की जरूरत है, तो बाबा आएंगे कहाँ से। तो जो किसान था उसको ट्रस्टियों ने कहा कि देखो भाई आप बाबा बन जाओ। हाँ? तो बोले कैसे बनेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। कुछ नहीं, दाढ़ी और बाल बढ़ाओ और गेरुआ वस्त्र पहनो, तिलक चंदन लगा लो और सिंहासन पे बैठो कि यही मुख पीठाधीश्वर यही है, इस पीठ के समाधि बाबा के यही पीठाधीश है। अब बाबा के दर्शन के लिए लाइन लगने लगी, और बाबा बोले भाई हम कुछ नहीं बोल सकते। बोले मौनी बाबा, कमरे के अंदर जितना बोलना है बोलो, चिल्लाना है थके रहो, उतने देर आपको बोलना नहीं, एक शब्द नहीं बोलना। अब एक दिन घटना घटी कि असली बाबा आ गया। बोले यहाँ एक किसान था, उसको हमने गधा दिया था, वो दिख नहीं रहा है। बोले यहाँ कहाँ किसान और गधा, ये तो तीर्थ स्थान प्राचीन काल से है। हाँ? सिद्ध समाधि है, मनोकामना आपको भी कुछ हो तो बाबा पूरा करा लीजिए। तो लाइन आपको VIP में जाना है तो 501 रुपये का लगेगा। तो बोले नहीं नहीं हम तो ट्राई करेंगे, जनरल में देखें क्या हो रहा। 2-3 घंटे में बेचारा धक्का खाते खाते महंत जी के पास पहुंचे। तो वहां देखे, बोले अरे चेला तुम। तो उसने इशारा किया कि बोलिए मत, अंदर चलिए। गुरुदेव अंदर चलिए, अंदर लेके गया, चरण पे गिर गया। प्रभु आपके गधा का कमाल है, ये सारा खेल आपके गधे का है। तो खूब हंसा बाबा जो आया था। ठीक है, कोई डिब्बा भी मिल गया तो एक नया डिब्बा बाबा प्रकट हो जाता है, और वहां भी ले जाके झाड़ फूक बच्चे को ले जाकर करवाने लगते हैं। भालू वाला मिल जाए तो उससे भी फूकवाने मारने लगते हैं। तो अपनी मानसिकता को बदलना। सदियों से हम ज्ञान के पुजारी रहे,
और आज कहां ज्ञानता में भटक रहे हैं। देश अपना वही था विश्व का गुरु, आज अज्ञान में यूं भटक क्यों रहा। तो मंत्र गायत्री मंत्र, इसलिए हमने कहा संतोषी माता वो भी देवी है। चलो प्रतीक संतोष मतलब संतोषी सदा सुखी, तो जो संतोष करेगा ये उस भाव से था, लेकिन उनको मूर्ति बना दी और उनका खेल शुरू हो गया, तो विस्थापित देवी हो गई। पुराण में लिखा भाई शंकर इनके गणेश जी की पितृ संतोषी। तो ये इसलिए कथा हमने सुनाई कि भ्रम में आप ना रहे कि संतोषी माता की तरह कोई गायत्री माता नहीं आ गई है। ये न कोई माता है न पिता है, ये मंत्र है। और ये मंत्र आदिकाल से है। आदिकाल इसलिए कह रहे हैं कि वेद को मूल मान रहे हैं, बहुत प्राचीन कालीन मान रहे हैं। तो वेद की उत्पत्ति का मूल गायत्री है। तो गायत्री किसको कहते हैं? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, गयान प्राणांतरायते इति गायत्री। जो प्राण की रक्षा करे और प्राण की उत्पत्ति करे, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति का कारक तत्व जो है, आदमी नहीं है वो कोई, वो जो सिस्टम है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है जिससे सृष्टि बनती है और उसमें वो प्राण भरती है, उसी को गायत्री कहा जाता है। और अब दूसरे तरह से इसको समझिए कि जैसे एक कुशल माली है तो वो एक पेड़ नहीं लगाएगा, वैरायटी के पेड़ लगाएगा। आपको एक फल खाना है, आम लगाते हैं, आप अमरूद लगाते हैं। समझदार आदमी 10-20 तरह का फल लगा देगा, हर सीजन में फल मिलता रहे। गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर है और हर अक्षर में एक बीज है। कोई भी दुनिया का ऐसा मंत्र नहीं, लौकिक मंत्रों को छोड़ के। लौकिक किसको कहा जाता है? जो बाद में बनाया गया, कलावा बांधने का मंत्र, चंदन लगाने का मंत्र, इसमें कोई बीज नहीं होता। और बीज का अर्थ क्या होता है? जिसको बोया जाए, सींचा जाए तो एक वृक्ष बनेगा। बीज का मतलब है वृक्ष की पूरी संभावना जिसमें हो, और ठीक से सिंचित किया जाए तो वृक्ष बनेगा। और जिसका बीज था उसका फल देगा, हजारों फल देगा, देता ही रहेगा। तो फल देता है मतलब देने वाला कोई है वहां। तो हमने देने वाले को देवता कहा। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि परमात्मा कौन, ईश्वर कौन और देवता कौन। इतने देवता है, जितने हैं उतने ही नहीं, ज्यादा हैं देवता। आदमी भी अगर किसी की मदद करता है, सहयोग करता है निस्वार्थ भाव से, तो देवता है। आप कहते हैं अरे आप तो देवता समान है, ये आदमी है, आप तो पूरा देवता है। जो दे आपको कुछ, मदद करे, देने वाले को क्या कहा? दाता कहते हैं या देवता कहते हैं? तो देवता भगवान के लिए मान लिया लोगों ने, इसलिए दाता केवल बोल के चुप रह जाते हैं। वो देवता ही है। जो फल है, फल देने वाले शक्ति को हम देवता कहते हैं। तो 24 प्रकार का बीज एक ही मंत्र में है, तो 24 वृक्ष होगा और 24 प्रकार का फल देगा। तो सूरदास जी कहते थे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। जब कामधेनु मिल जाए तो बकरी दुहने की जरूरत क्या है। जब एक साथ 24 फल वाला बगीचा आपको मिल रहा है तो एक एक फल के चक्कर में क्यों भागे? कि लक्ष्मी का मंत्र करो तो लक्ष्मी मिलेगी, अब सरस्वती का मंत्र करो तो ज्ञान मिलेगा। कितना करो, एक ही करो, 24 प्रकार का मिलेगा। आपको भटकने की जरूरत नहीं, एक ही में 24 है। अब क्या क्या है 24? ब्राह्मी, ब्रह्मा है इसमें। वैष्णवी, तो वैष्णो देवी कहिए या विष्णु भगवान कहिए। शांभवी मतलब शिव जी है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो आगे पहले ही तीनों, अब बचा कोई? भाई विष्णु, अब राम जी है, जितने सब विष्णु के हैं। भगवान राम कृष्ण सब विष्णु के अवतार है। तो विष्णु मूल रूप में वहां बैठे हुए हैं, तो इस सारों की शक्ति वहां आ गई। फिर ब्रह्मा है ही, सृष्टि निर्माण की शक्ति आ गई। और शिव जी बैठे हैं, तो हनुमान जी शिव जी के अंश हैं। शिव जी के और भी अंश देवता है। जो महादेव खुद बैठे हुए हैं तो सब समाहित हो गए उसके अंदर, तो अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी। अब शुरू होता है वेद माता, देव माता, विश्व माता। वेद
का मतलब हम समझते हैं कोई किताब, चार वेद है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान किसी किताब में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए उसको केवल वेद नहीं कहा जाता, संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। संहिता मतलब कलेक्शन ऑफ डिवाइन नॉलेज, ये कलेक्शन है कुछ, लेकिन ज्ञान इतना ही नहीं है, उसके मूल सूत्र उसमें जरूर है, तो इसलिए उसको वेद कहा गया। लेकिन और ये भी कह दिया भगवान कृष्ण ने, त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुना। वेद जो लिखित वाला है वो 3 गुणों में ही बंधा रहेगा, क्योंकि ईश्वर अव्यक्त है। जैसे ही आप लिखित में व्यक्त करेंगे 3 गुणों में बंध जाएगा। वो अदृश्य है, शब्दों में बोलेंगे उसको तब भी बन जाएगा। वो असीम है, तो आप जैसे बोलेंगे सीमा में ले आएंगे। परमात्मा कैसा, आकाश से भी बड़ा, तो लिमिटेशन आ गया ना, अनलिमिटेड है वो असीम है, अव्यक्त है, सर्वव्यापी है। तो वेद माता मतलब मदर ऑफ नॉलेज। ये सांसारिक नॉलेज नहीं कि इतिहास कहाँ का, भूगोल कहाँ का, रियल नॉलेज, रियल सेल्फ, हम कौन है, सृष्टि चलती कैसे है। अब जब आप सोने के बारे में ठीक से जान गए तो अब गहनों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि नथिया किससे बना है, कनबाली किससे बना। सोना जान गए, बस मूल तत्व समझ में आ गया, सृष्टि कहाँ से बन रही है, कैसे चल रही है, तो वो ज्ञान है। संसार में लिप्त रहना, बेहोशी में जीना है, यही अज्ञानता है। होश में आ गए और रहस्य समझ में आ गया कि खेल चल कैसे रहा है, कठपुतली किधर से नचा रहा है और हम कब कब उछल रहे हैं और डोरी किधर है, ये समझ में आ गया, इसको ज्ञान कहते हैं। तो अज्ञानता मोह है, एक्सट्रीम अटैचमेंट है। जब रहस्य जान गए उसी को ज्ञान कहते हैं, और उसी को संस्कृत में वेद कहा गया। तो ये वेद की माता है, जो सहज बिना कोई किताब पढ़े भी आपको वो दृष्टि प्रदान कर दे, आपके अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो जाए विदाउट एनी रीडिंग। जब हम 10वीं कक्षा में थे तो 3 महीने हम अपने पिताजी और उनके मित्रों को, बंगाली दादा लोग थे जो आध्यात्मिक थे, ये तंत्र विद्या, काली माता के भक्त थे, तारापीठ जाते थे, उनको हमने गूढ़ ज्ञान दिया और 1 घंटे बोलने के बाद ट्रांस में चले जाते थे। टीचर आता था पढ़ाने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस इतना ही याद है, क्या पढ़े मालूम नहीं, दूसरी दुनिया में है। लगभग 1-2 घंटे उसके बाद जब बाद में शास्त्रों की पढ़ाई हमने की तो पता चला कि ये सारी चीजें हमको पहले से मालूम है, हमने बिना पढ़े इस पे हम लेक्चर दे चुके हैं, कभी एक शब्द नहीं पढ़े। तो ये वेद माता है, क्योंकि बाल्यकाल से हम कर रहे हैं। ये देव माता है, मदर ऑफ डिवाइन पावर्स, और वी कैन से मदर ऑफ डिविनिटी। जो देवत्व है आपके अंदर का, दोनों अर्थों में ले सकते हैं कि भगवान राम ने भी गायत्री मंत्र की दीक्षा ली वशिष्ठ मुनि से और विश्वामित्र से भी। वैदिक काल में कोई भी द्विज तब तक नहीं होता था जब तक जनेऊ नहीं होता था, जब तक उसको गायत्री मंत्र नहीं जपवाया जाता था। इसका अधिकार, जितने मंत्र हैं सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन सब बाद के आए हुए हैं। जितने भी मंत्र आप बोले और पब्लिसिटी जिसकी कर दीजिए वो चल रहा है मार्केट में, लेकिन मूल तत्व जो हमारी जिंदगी का अमूलचूल परिवर्तन कर दे उसको दबा के रखा गया, वो है गायत्री मंत्र। भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण को भी संदीपनी ऋषि ने यही मंत्र दिया था। और भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, उसमें 1 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र जपते हैं। क्योंकि अवतार, हिंदुजा का नाम सुना होगा आपने, एक कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की। तो हम लंदन में थे पिछले साल, लौट आए हम, तब एक वेबिनार रखा गया। तो फ्रांस, जर्मनी, दुबई, इंग्लैंड, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन जुटे, उसको लीड कर रहे थे हिंदुजा। तो मंत्र विज्ञान पे हमसे प्रश्न पूछा गया, हमने 1 घंटे लेक्चर दिया। उसी में प्रसंग आ गया कि राम जी ने भी गायत्री मंत्र जपा। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि राम जी तो भगवान है, उनको जपने की क्या जरूरत है।
हमने कहा राम जी भगवान है तो उनकी पत्नी खोने की क्या जरूरत है? भगवान की पत्नी किसी की हिम्मत है जो उठा ले जाए? राम जी भगवान है तो दिव्य दृष्टि से देख के पता लगा लेते पत्नी कहाँ है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, रो रो के पूछने की जरूरत क्या है? राम जी भगवान है तो बंदरों की सेना बनाने की क्या जरूरत है? रावण को ऐसे ही मार देते, बोलते सीता जी जहां उड़ के आ जाइए, कर सकते थे ना। वो अवतार हैं, लेकिन अवतार की मर्यादा होती है। अवतार जब धरती पर आते हैं तो वो अपने चमत्कार नहीं दिखाते, वो आम मनुष्य की तरह जीते हैं ताकि उनकी जिंदगी को देखकर सामान्य लोग सीख सके कि मानव जीवन में जीना कैसे है। तो वो दुखी भी होंगे, सुखी भी होंगे, कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, वो सारी साधनाएं करेंगे जो उनको आदमियों को सिखाना है। तो वो मान गए, बोले हाँ अब समझ में आ रहा है। नहीं तो भगवान रावण को मार देते एक ही बार में। और आप कहते हैं कि नहीं उसको वरदान मिला हुआ था कि उसके नाभि में कुंड में क्या है, तो बोले नहीं मारते, बोल देते रावण को लकवा हो जाए, रावण लुंज पुंज पड़ जाता, सीता जी ले आई, इतना तो कर देते ना। तो भगवान भी अवतार रूप में आते हैं तो गुरुकुल भी जाएंगे, शादी भी करेंगे, रोएंगे भी, उत्सव भी मनाएंगे, नाचेंगे भी, सब करेंगे जिससे आदमी सीख सके। जैसे गुरुदेव का आदर करते हैं भगवान। मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दुह भाई। जब विश्वामित्र जी जनकपुर में साथ में गए, दोनों सोने गए, तो दोनों भाई राम लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। तो तुलसीदास जी एकदम रोने लगे कि ब्रह्म परमात्मा स्वयं गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। तो लिखते आगे, जिनके चरण सरोरु हो लागी, करत विविध जग जोग विरागी। जिनके चरणों के लिए बड़े बड़े तपस्वी जन्म जन्म तपस्या करते, वो खुद गुरु जी के पैर दबा रहे हैं। क्यों? दुनिया को सिखाना चाहते हैं कि गुरु की मर्यादा क्या होती है, कि हम भगवान हैं तब भी हम गुरु के चरण में रहते हैं। नहीं तो नादान शिष्य होगा, पैसा थोड़ा कमा लिया, अहंकारी, तो बोलेगा जनक जी गुरु जी साथ में आए थे, थक गए, एक मालिश वाला बुला दीजिए। नहीं, वो खुद दबा के बताते हैं। तो ये वेद देव माता है, ये विश्व माता है, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है। पद्म पुराण में, अब ये तो एनर्जी का मूल स्रोत है गायत्री, जिसको कहते हैं, परमात्मा को ही गायत्री कहा जाता है, अलग से कुछ नहीं है। लेकिन इसके चैनल के रूप में 24 पावर सेंटर्स है, 24 शक्ति केंद्र है, ठीक है, और ब्रह्मांड में भी 24 शक्ति केंद्र है, उसको इंगित किया गया इसमें। नहीं तो मूल शक्ति परमात्मा को ही गायत्री शब्द कहा गया। वो ऐसे तो मंत्र है, गायत्री एक छंद का नाम है, और उसी छंद में ये मंत्र आता है। 24 अक्षर के मंत्र को गायत्री छंद माना जाता है। तो उसी वेदों में 24 अक्षर के मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र ये है, इसलिए छंद के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गायत्री। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, गायत्री छंदसाम अहम, मैं ही गायत्री हूं, छंदों में मैं गायत्री हूं। तो कोई कृष्ण भगवान भक्त होंगे तो समझ लें वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं गायत्री हूं, मतलब कोई गायत्री अलग से देवी नहीं है। ये तो सिंबल बना दिया गया कि आप जप करेंगे तो ध्यान किसका करेंगे, नहीं समझ, आप जिस देवता को पूजेंगे वही प्रकट हो जाएगा। और नहीं समझ में आता तो गायत्री माता बिठा लीजिए अलग से। तो ये विश्व माता, विश्व की उत्पत्ति का पद्म पुराण में वर्णन आता है कि विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा जी विराजमान थे। असमंजस में पड़ गए कि हम करें क्या। तो उनको आकाशवाणी हुई कि आप 10,000 साल तक गायत्री मंत्र का जप करिए। 10,000 साल पुष्कर में उन्होंने गायत्री जप किया। फिर गायत्री आध्यात्मिक शक्ति का नाम, व्यक्ति नहीं है। बार बार आप समझ लेना, कोई गायत्री स्त्री नहीं, पावर है। लेकिन शक्ति शब्द स्त्रीलिंग में हिंदी में प्रयोग होता है, तो शक्ति को हम मान लेते हैं कोई नारी है। शक्ति ना नारी है ना नर है। पावर एनर्जी कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़े हो सकती है। लेकिन हिंदी में या संस्कृत में बोलेंगे तो शक्ति है, और शक्ति स्त्रीलिंग में आता है तो मान लिया जाता है कि नारी ही है। तो गायत्री शक्ति है, तो आध्यात्मिक शक्ति को गायत्री कहा जाता है, उसकी भौतिक शक्ति को सावित्री कहा जाता है। स्पिरिचुअल पावर गायत्री है, और जो दुनिया की क्रिएशन की पावर है उसको सावित्री कहा जाता है, जो सूर्य है। इसलिए गायत्री मंत्र के मूल देवता माना जाता है सूर्य को, और सूर्य के बिना सृष्टि चलती नहीं। एक साधक यदि गायत्री मंत्र नियमित जपता है
तो सूर्य की पूरी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता। ब्लीच पत्रिका के संपादक आरसी करंजिया ने किसी बड़े साइंटिस्ट से पूछा था कुछ, तो उन्होंने कहा था भारत को परमाणु नहीं बनाना चाहिए। बोले क्यों? बोले उसके पास गायत्री मंत्र है, और अगर एक व्यक्ति भी चाहे तो साधना करके सूर्य की समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकता है, इच्छा मात्र से परमाणु से बड़ा विस्फोट कर सकता है। और अभी हमारे पास एक फोन आया पोखरण से, बोले कि एक रिसर्च की टीम बनी है नासा के नेतृत्व में, और उस टीम को हम लीड कर रहे हैं। नासा और इसरो दोनों मिलकर कर रहा है। तो क्या रिसर्च है? मंत्र विज्ञान पर रिसर्च है, विशेषतः गायत्री मंत्र के लिए। तो हम सर्च कर रहे थे 1 साल से, 6 महीने पहले आपका वीडियो मिला। यूट्यूब पे हमारा वीडियो है द मिरेकल ऑफ गायत्री मंत्र, 2.25 घंटे का। बोला वो देख के तो हमारा लगा कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो हमने जपना शुरू किया, लेकिन लगा गुरु नहीं है कोई। तो 6 महीना जपते हो गया, हम यूएस आ गए, रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन लगा बिना मास्टर के। तो आपको फोन लगाया और पता नहीं था डायरेक्ट लग जाएगा। तो आप हमारे गुरु हैं, दीक्षा कैसे होगी? हमने कहा आप रिसर्च पूरा करिए, आप मान लीजिए कि हम गुरु हैं, हमारा आशीर्वाद है, आप काम करिए, फिर दीक्षा हो जाएगी। 5-10 मिनट काम है, दिल से मान लिया तो आपको पावर मिलेगा। तो ये रिसर्च चल रहा है। अभी रिसर्च हुआ एम्स दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, इन्होंने 8 साल तक रिसर्च किया। तो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे रिसर्च किया कि ब्रेन पे इसका असर क्या होता है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सामने का ब्रेन, उसमें से गाबा नाम का एक केमिकल निकलता है, गाबा, और वो हमारे मन की शांति, नींद और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप बहुत खुश होते हैं तभी वो निकलता है। 5 मिनट अगर गायत्री मंत्र करते हैं तो इतना निकलता है, 3-4 दिन के लिए काफ़ी है। और उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, और ब्रेन की ताकत अनंत गुना बढ़ने लगती है। वो हर महीने एमआरआई करते थे ब्रेन का, जो लोग थे उनका, और एक ग्रुप का बिना मंत्र का, बोले कोई फर्क नहीं पड़ा उनका। और जो मंत्र कर रहे थे उनकी शक्ति इतनी दिमाग की बढ़ गई कि कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा ब्रेन टॉनिक तो दुनिया में है ही नहीं। तो अनुमान लगाया उन्होंने कि आर्यों के दिमाग इतना तेज क्यों होता था, वैदिक कालीन ऋषियों का, यह सब इसके मूल में ही था। तो अब हम चर्चा कर रहे थे कि कितने देवता है, विश्व माता, फिर है सरस्वती, इसमें एक अक्षर में, ज्ञान की देवी, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, भवानी, अन्नपूर्णा, प्राणेश्वरी, कुंडलिनी, सविता, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, मंदाकिनी, ऐसे करके 24 शक्तियां। तो एक साथ आप जो चाहिए वो मिल जाए। अगर किसी ने आपको कहा मांगने कुछ गए और पारस दे दिया सीधे, ले टच करो और सब हो जाएगा, नहीं, हम सोने का एक चम्मच चाहते थे। बोले चम्मच के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये पारस ले जाओ, जितनी लोहे को छुड़ाओ सब मिल जाए, सब सोने का हो जाएगा। तेरी गाड़ी सोने की, लोहा दरवाजा तक सोने का हो जाएगा, ले तो जाओ। तो ये 24 शक्तियां इसके अंदर है। तो नादान आदमी इधर उधर भटकेगा और बुद्धिमान आदमी इसको पालेगा। तो इतने बड़े संसार में ये अद्भुत चीज है, तो नादान ही हम जो इससे दूर है। ये पारस है। पारस का नाम सुना आप लोगों ने? किसी लोहे को स्पर्श कराए तो सोना बना दे, लेकिन अभी तक कहीं मिला नहीं। हमको लगा साउथ अफ्रीका एक बार गए, किम्बली जगह है, सोने की खदान है, सोचे यहाँ पारस होगा, लोहा वगैरह दबा होगा, उसी में टच हो गया होगा, लेकिन कोई पारस मिला नहीं। सुना केवल पारस के बारे में, पारस कुछ होता नहीं। ये गायत्री मंत्र पारस है। दुष्ट से दुष्ट लोहे जैसा आदमी, उसको स्पर्श करा दे तो सोने जैसा सज्जन बन जाए। और ये पारस नहीं है, ये पारस ऐसा पारस है कि सज्जन ही नहीं बनाती, बल्कि उसको भी पारस बना देती है। जिसके स्पर्श में आए वो भी पारस हो जाता है, उसके सानिध्य में कोई आए वो भी सोना बन जाएगा। ये अमृत है, अमृत का नाम सुना है? पी लो और अमर हो जाओ, ये संभव ही नहीं है। जब ये मृत्यु लोक है,
ये सच्चाई है कि जो आए हैं उस जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अवतार हो, साधु हो, संत हो, गरीब हो, राजा हो, सब चले जाते हैं, कोई यहाँ बचता नहीं। ये मुर्दों का गांव है। तभी तो संत कबीर कहते थे, साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, रंक मरी है सब लोग। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल बाद की मुर्दे बैठे हैं। 60-70 साल बाद इसमें से एक भी नहीं मिलेगा। और विज्ञान कहता है कि एवरेज 10 लाशें जहां भी कदम रखेंगे वहां नीचे हैं। इस सदियों से जो आ रहा है मर ही रहा है। आज जहां मंदिर है कल शमशान था, आज जहां शमशान है कल मंदिर था। कितनी बार ये दुनिया उलट पुलट हो गई। ये मुर्दों का ही पूरा खेल है। तो अमर कोई यहां हो नहीं सकता। जब ये मृत्यु लोक है, मौत सच्चाई है, नहीं तो बांट के पी लेते सब लोग। अमीर लोग ज्यादा पी लेते, गरीबों को नंबर लगाना पड़ता। अमर होने का जब मरना निश्चित है तो ये अमरत्व तो क्या है? शरीर छूटने के बाद भी आपकी ख्याति कीर्ति अमर रहे, ये है। यही अमृत है जो आपको संसार में अमर कर दे। शरीर तो नाशवान है, ये तो जाएगा ही। ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है जिसके नीचे बैठे और जो चाहे वो मिल जाए। इसके नीचे जो आज तक बैठा उसकी मनोकामना कभी अधूरी नहीं होती। आप उदाहरण देते हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जितने ऋषि सबने किया, विवेकानंद, दयानंद, और मैं कहता आखंड देखी। इन्हें किताबों की बात करें दूसरे ऋषियों के, अरे हम खुद पाए और पा रहे हैं, हमने खुद पाया है। इसलिए आप पूछ सकते हैं कि भाई आप जो इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं, आपको क्या मिला? हमको मिला है हमारे पास। आप जो कहेंगे सब मिला हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपलब्ध नहीं है और हम इच्छा करें प्रकट ना हो। ठीक है, तो आपको भी मिल सकता है। तो ये कल्प वृक्ष है। संसार के कल्प वृक्ष और इस गायत्री कल्प वृक्ष में एक फर्क है। तो आप कहेंगे क्या फर्क है? एक आदमी ने सपना देखा, वो भूखा प्यासा स्वर्ग चला गया और भूख प्यास से व्याकुल है। थका हुआ बेचारा धूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में इच्छा हुई कि भूख बहुत लगी, कहीं से खाना मिल जाता। तब तक 56 भोग वहां उपस्थित हो गया। उसको मालूम नहीं था कि जहां बैठा है वो कल्प वृक्ष है। उसने खा लिया। खाने के बाद सोचने लगा, अगर बिस्तर मिलता थोड़ा आराम कर लेते, बहुत थक गए हैं। तो पलंग लग गया, गद्दे लग गए, लेट गया। इतना दर्द है, कोई पैर दबा देता तो अप्सराएं आके पैर दबाने लगी। अब ये देख के वो घबरा गया। सोचा कोई भूत तो नहीं है जो ये सब कर रहा है। तब तक भूत आ गए और भूतों को देख के इतना घबरा गया कि कहीं भूत खा ना जाए, तो भूत उसको खा गए। तो संसार के कल्प वृक्ष में ये खतरा रहता है, लेकिन गायत्री ऐसी कल्प वृक्ष है जो गलत इच्छाओं को पहले समाप्त कर देगी। आप गलत सोच ही नहीं पाएंगे, आपको विवश कर देगी अच्छा सोचने के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सूत्र आपने समझा होगा कि आपको जो चाहिए उसको प्रेजेंट में विजुअलाइज करिए कि प्राप्त है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमारा लेक्चर है यूट्यूब पे, अभी 1-2 लाइन ही समझाना है, यही सूत्र है। तो मान लीजिए कि आपने सोचना शुरू किया। 99% लोग नेगेटिव सोचने वाले हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं, दवाई खाएं न खाएं, कुछ लोग खा भी रहे हैं, आदत भी हो गई है। और आजकल स्ट्रेस तो ऐसा है कि जिस दिन स्ट्रेस न रहे, टेंशन न रहे, उस दिन भारी टेंशन रहता कि आज टेंशन क्यों नहीं है। हाँ भाई, आज कोई प्रॉब्लम आ क्यों नहीं रहा, खाली खाली लग रहा है। आज कोई अशुभ सूचना आई नहीं, लग रहा कोई बड़ा गड़बड़ तो नहीं होने वाला है। इतने हम आदत में आ गया है कि शांति जिस दिन आ जाए, सुकून आ जाए, तो आप घबराएंगे कि बाप रे कुछ गड़बड़ होने वाला है, कि आज इतनी शांति कैसे है। इतने आदी हो गए हैं लोग टेंशन के। तो ये आपके नेगेटिव थॉट को, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा हो रही थी कि मान लीजिए आपको किसी ने बताया, परफेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समझदार आदमी है, आप कल्पना कर रहे हैं कि बंगलो है सुंदर हमारा,
हम उसमें बढ़िया गद्दे पे सो रहे हैं। नेगेटिव सोचने वाला क्या सोच लेगा, आतंकवादी आए बम मार दिए उड़ गया, तो हो गया ना आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन विश्व के मनोवैज्ञानिकों को जब वो ब्रेन मैपिंग करते हैं, झूठ पकड़ लेते हैं, दिमाग के अंदर से थॉट बदलवा देते हैं, तो एक दवाई बनाना चाहिए था ना, कि जब सोच से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो सोचेंगे वही हो जाएगा। हमारे थॉट ही डेस्टिनी बनाते हैं। जो हम पिछले दिनों सोचे थे वही आज हो गए हैं, और परिस्थितियां भी वैसी हो गई है। आज जो सोच रहे वही कल हो जाएंगे। तो कोई दवाई खा लेते, एक कैप्सूल रोज खाते, ठीक है सोलंकी जी, तो एक दवाई खा लो, थॉट आए और क्रिएट करो डेस्टिनी। नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमारे ऋषियों ने किया था। उसी का नाम गायत्री मंत्र है। यह आपके नेगेटिव थॉट को जला के भस्म कर देता है और अच्छा सोचने के लिए आपको विवश कर देता है। तो जो सोचेंगे वो प्रकट होगा। तो ये कल्प वृक्ष है और ये कामधेनु है। कामधेनु कोई गाय नहीं होती, एक सिद्धि है। कथा आती है कि राजा विश्वरथ, जो आगे चल के उनका नाम पड़ा विश्वामित्र, बड़े प्रचंड राजा थे, लाखों सैनिक उनके पास से, प्रतापी राजा थे। एक दिन गुजर रहे थे वशिष्ठ मुनि की कुटिया के पास से, तो वहां दर्शन करने गए महात्मा के। दर्शन करने के बाद देखा लाखों सैनिकों के लिए भोजन आने लगा। भाई एक छोटी सी कुटिया में ये 56 भोग 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के लिए। बोले ये कैसे? बोले कामधेनु। बोले एक काम करिए बाबा, आप साधु फकीर हैं, हम राजाओं के पास एक कामधेनु शोभा देगी, अब दे दीजिए। बोले नहीं नहीं भाई, ये सिद्धि है, कोई गाय नहीं है। बोले सिद्धि है चाहे कुछ है, अब तो देना ही पड़ेगा। तो बोले नहीं दे सकते, नहीं देंगे तो युद्ध करिए, या तो दे दीजिए। तो बोले तो युद्ध ही कर लीजिए। उन्होंने अपना इस कामधेनु का आवाहन किया, लाखों लाख सैनिक प्रकट हो गए, राजा विश्वरथ को हारना पड़ा, उनकी सेना हार गई। और ये कामधेनु क्या थी? गायत्री की सिद्धि। तो बोले धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये जो हथियार का बल है धिक्कार करने योग्य है, ये ब्रह्म तेज का बल है, अब मैं भी करूंगा। और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र जो जपना शुरू किया कि ब्रह्म ऋषि हो गए। अब एक दिन घटना घटी, भगवान राम के परदादा होंगे राजा त्रिशंकु, उनका शरीर से बड़ा मोह था। तो एक दिन अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि शरीर के साथ स्वर्ग में जाऊं, शरीर त्यागना नहीं चाहता, इतना मोह है मेरे शरीर। बोले अरे मिट्टी का है, पंचतत्वों का है, इससे नहीं जाया जाता स्वर्ग, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, शरीर छोड़ो हम स्वर्ग भिजवा देते हैं। बोले ना ना, हम तो शरीर के साथ जाएंगे। तो नहीं कर दिया इन्होंने, तो विश्वामित्र के पास गए, बोले कि हमको शरीर के साथ जाना। बोले कोई बात नहीं, अभी भेज देते हैं। भेज दिया। अब ऊपर गए तो नियम टूटने लगा, देवता लोग उनको धकेलने लगे। बोले कैसे मनुष्य आ गया? जैसे अपने यहाँ बंदर आ जाए, दूसरा जानवर आ जाए तो एक स्पेशल गंध आता है, कुत्ते का गंध अलग होता है, वैसे ही देवताओं का मनुष्य का गंध है। जैसे आपने दादी माँ की कहानियों में सुना होगा मानुष गंध। जब तो दानव लोग होते थे ना, अगर आदमी आ गया तो आदमी को आदमी का गंध नहीं समझ में आता, लेकिन उनको मनुष्य का गंध पकड़ में आता था। ठीक वैसे ही देवता लोग बोले बोले मानुष गंध आने लगा। मनुष्य कैसे स्वर्ग में सीधे सीधे आ गया, ढकेल दिया ऊपर से। अब वो चिल्लाए गुरुदेव बचाइए। विश्वामित्र ने देखा ही तो चला आ रहा है, बोले रुक जाओ वहीं पे। अब वो बीच में लटक गए। तब से हिंदी डिक्शनरी में आया एक शब्द त्रिशंकु। तो त्रिशंकु 3 लटका हुआ नहीं, त्रिशंकु उनका नाम था। जो लटका हुआ है वो हैंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं, लटका हुआ। अब वो लटके रह गए। अब ये भोग चढ़ाए यज्ञ में, देवता को एक्सेप्ट ही ना करे, नाराज हो गए। उन्होंने अपने ब्रह्म विद्या गायत्री का साक्षात्कार किया। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए? बोले नई सृष्टि बनाना है। बोले बेटा बनाओ। तो नए ब्रह्मांड, नए सूर्य, नए चंद्रमा, नई पृथ्वी, नया स्वर्ग, और उस ब्रह्मांड का उन्होंने उसको राजा बना दिया स्वर्ग का। ये कथा है। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, आए, क्षमा याचना की विश्वामित्र से कि हमारी प्रकृति, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा,
सब सिद्धि प्राप्त करके सृष्टि बनाते रहेंगे, इसलिए आप इसको समेट लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समेटते हैं, चेले को मनाते हैं। और समेटा तो कई लोग कहते हैं कि एडवांस सृष्टि थी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी उस सृष्टि की कि इसमें बहुत चीज़ें नहीं थी। बैगन, टमाटर, सुपारी, केला, नारियल, पान का पत्ता, ये सब इसमें नहीं था ब्रह्मा जी में। वो सब कटहल सब उसमें से लाया गया, समझ गए। तो ये तो कहानी हम सुना रहे हैं। बोलने के तात्पर्य यह है कि मंत्र की शक्ति इतनी है, इसलिए अब जी न्यूज में एक दिन सुना रहा था सुधीर चौधरी कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति करने वाले विश्वामित्र, रचयिता, हमें तो मूर्ख है, दृष्टा लिखा हुआ, रचयिता नहीं। विश्वामित्र के पहले से वो मंत्र है, तब तो वशिष्ठ मुनि सिद्ध किए थे। इन लोगों को मालूम नहीं, जो बोल दिया गूगल छाप खोज खोज के अपना न्यूज में दे देते हैं। दृष्टा रचयिता नहीं होता है, जिसने सिद्ध किया है। इसलिए हर मंत्र के दृष्टा ऋषि होते हैं। दृष्टा मतलब जिसको विटनेस है, देखा है उसने, उसको दृष्टा कहा जाता है, साक्षी। तो इसके विश्वामित्र दृष्टा है। शक्ति इतनी है कि सृष्टि तक बना सकते हैं आप। तो हम अपनी सृष्टि नहीं बदल सकते, अपने छोटे सा परिवार और अपनी जिंदगी नहीं सुधार सकते हैं। तो ये कामधेनु है। अब इसमें अथर्ववेद में इसकी महिमा का मंत्र है। पहले तो ये समझ ले, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, राजा से वही वस्तु मांगी जाए जो उसके गौरव के अनुकूल हो, और ईश्वर से मांगने योग्य वस्तु है सद्ज्ञान। ईश्वर प्रसन्न होता है तो आपको सद्बुद्धि देता है, और सद्बुद्धि ऐसी दैवी शक्ति है, उसी से आप धन कमा लेंगे, उसी से आप दुनिया ठीक कर लेंगे। वैभव आ भी जाए और दुर्बुद्धि हो तो सब नष्ट हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते थे कि गायत्री मंत्र वो राजहंस है जिसका एक पंख भौतिक समृद्धि देता है, एक आध्यात्मिक शक्ति देता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मैं लोगों को अक्सर कहा करता हूं कि बड़ी बड़ी साधना न करके केवल गायत्री की साधना करो, सभी सिद्धियां इसी से मिलेगी। महात्मा गांधी कहते थे कि गायत्री मंत्र का जप लंबे समय को पुराने रोगियों के रोग को ठीक कर देता है। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भारत को आजादी केवल राजनीतिक प्रयासों से नहीं मिलेगी, इसके लिए आत्मा का प्रकाश चाहिए, और वो गायत्री मंत्र देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, भारतवर्ष को जगाने वाला ये मंत्र इतना सरल है जिसका उच्चारण एक सांस में किया जा सकता है, वो है गायत्री मंत्र। श्री अरविंदो कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप चेतना के विभिन्न स्तर में परिवर्तन लाता है, मतलब सब कॉन्शियस को एकदम चेंज कर देता है। कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवों के स्वाद परा। गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं और कृष्ण भगवान जैसा देवता नहीं। गायत्रीस्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। जप करने वाले मंत्रों में गायत्री ही श्रेष्ठ है, न हुआ है न होगा, ये शास्त्र कह रहे हैं। और मनुस्मृति कहता है, त्रिभ्य तु वेदभ्य पादम पादम अदुदुह तद्रचिष्याः सवित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने गायत्री मंत्र धरती पर भेजा। फिर कहते, एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम सौंदर्यो वेद विद प्रवेद पुण्य न उच्यते। कि जो व्याहृति और प्रणव सहित गायत्री का जप करता है, वेद उसके अंदर से प्रकट होता है। तो क्या है गायत्री मंत्र, कहाँ से है? आप कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, नहीं, 24 अक्षर वो 33 अक्षर हो जाएगा। गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना ही गायत्री मंत्र है। ओम प्रणव है, भूर्भुवः स्वः व्याहृति है। तो मनुस्मृति कह रहा है कि जो प्रणव और व्याहृति के साथ जप करता है, इसलिए प्रश्न में साथ में ही जपने का आ गया। कई लोग कह देते हैं कि 3 प्रणव लगा के करिए, 5 प्रणव लगा के करिए, से एक ही लगा के करो। भाई, ये जो बता रहे हैं इन्होंने खुद कभी नहीं किया है, ये सब मनमौजी है, दुनिया भर के दुकान लेके बैठे हैं, खुद नहीं किया है। अगर खुद किया हो, उसको सिद्धि मिली हो, तब तो समझे। अब इसका अर्थ एक बार समझ लीजिए तो आसानी हो जाएगी। भावार्थ, मंत्रों का अर्थ नहीं होता।
मंत्र के भावार्थ। अब हुम 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 एक मंत्र, इसका क्या अर्थ होगा? ह्रीं क्लिंग क्लिंग, हुम हुम फट, इसका क्या अर्थ होगा? लेकिन पावर है उसका। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, ओम ईश्वर का नाम है। योग दर्शन कहता है तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का सूचक नाम है ओम। और इस सिख लोग क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम। वो ओम जो है सत्य का नाम है। सत्य कौन है? भागवत में लिखा है सत्यम परम धीमहि। ईश्वर कौन है? सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सत्य है, उसी को ईश्वर कहा जाता है, जो कभी बदलता नहीं। सत्य का मतलब और असत्य का मतलब, जो बदलता रहे वो असत्य है और जो कभी बदले नहीं वो सत्य है। शरीर के सेल्स हमेशा बदल रहे हैं, इसलिए मिथ्या है। इसीलिए तो कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो लोगों ने कहा कि पागल है, अरे सुख दुख होता है, सब सत्य ही है। इसको समझें कि जो बदल रहा है वो असत्य है। दुनिया प्रकृति बदल रही है, पेड़ पौधे बदल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र अपने जगह बदल रहे हैं, सेल्स टूट रहे नए आ रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो ये मिथ्या है। और जो कभी नहीं बदलता, इस शरीर के अंदर जो मूल तत्व है, जब ये बच्चा था तब भी था, जब ये नहीं था माँ के गर्भ में था तब भी था, जब ये जवान हुआ तब भी था, जब ये बूढ़ा हुआ तब भी था, जब ये मर गया तब भी रहेगा। वो सत्य है। और वो सत्य कौन है? उसका नाम ओंकार। सत्यम परम धीमहि, एक ओंकार सतनाम। भूर्भुवस्वः, धरती आकाश पाताल हर जगह व्याप्त है। कण कण में जो शक्ति है, जिस ऊर्जा से दुनिया चल रही है, वही ओंकार है। और फिर करना क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। सूर्य के रूप में चमक रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि, वो अपने तेज से हमारे जन्म जन्म के पाप कसाय कलमश को जला के भस्म करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करता है। जबरदस्ती, मेरी बुद्धि नहीं है, बहुवचन में है, हमारी बुद्धि को। एक व्यक्ति भी ये मंत्र बोलता है तो पूरे सृष्टि के हर प्राणी के बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की प्रार्थना करता है। मद्रास हाईकोर्ट में एक केस गया, सरकारी इनविटेशन कार्ड पर गायत्री मंत्र लिखा था, तो किसी ने पीआईएल दायर कर दिया कि ये तो गलत है, सरकारी कागज पर धार्मिक मंत्र कैसे। बहसबाजी खूब हुई। तो निर्णय ये निकाला गया कि भाषा कोई भी हो, उसमें लिखा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में लिखा है इसलिए धार्मिक हो जाएगा या सांप्रदायिक हो जाएगा, ये नहीं माना जा सकता। उसका अर्थ है कि प्राणी मात्र का, किसी संप्रदाय सूचक नहीं, कोई देवता सूचक भी नहीं। यह कृष्ण भगवान कल्याण करिए, राम जी, कहीं है ही नहीं कुछ कि हे परमात्मा, आप ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो। वो बोल रहा है कि हे परमात्मा, आप सब जगह व्याप्त है, आप हमारे दुख दारिद्र खत्म करते हैं और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित करें, तो क्या गलत है? तो कोर्ट ने कह दिया नहीं, गलत नहीं है, ये रहेगा। तो रहा। ये सार्वभौम मंत्र है, इसी को गांधी जी थोड़ा पलट के बोलते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये गायत्री मंत्र का ही अर्थ है कि हे प्रभु, जो भी आपका नाम है सबको सद्बुद्धि दीजिए। तो लोग समझे नहीं, उन्होंने कॉपी किया गायत्री मंत्र का, गांधी जी ने। गाना तो रघुपति राघव राजा राम अलग था, उसमें 2 लाइन इन्होंने मिक्स कर लिया अपने से कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिक्स करना था। तो इस तरह से बहुत सार्वभौम अर्थ है। अब दूसरी बात कि हम लोग हिंदू लोग बड़े संकालू होते हैं, मंदिर में गए, बहुत सारे देवी देवता है, इनका अगर मंत्र पढ़ते ये वाले नाराज हो गए तो देखो राम जी उस कोने से झांक रहे हैं, उनको तो पूजे ही नहीं। एक अगरबत्ती उधर भी लगा दो, एक फूल उधर भी चढ़ा दो, आप चढ़ा लीजिए, लेकिन एक देवता को इष्ट बनाइए। सब रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं, नहीं ये रास्ता दुखी हो गया तो 4 कदम इधर भी चल लेते हैं,
फिर लौट के फिर 4 कदम, अरे एक रास्ते पे जाइए, सबका सम्मान करिए, सभी रास्ते ठीक है भाई, रास्ते लोग आपको नमन करते हैं, तो हमको जाने दो, जो रास्ता पकड़ लीजिए, जो देवता पकड़ लीजिए। तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र जपेंगे, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, या हम तो शिव जी के भक्त हैं, या हम राम जी के भक्त हैं। आप जिस देवता को भी छवि मन में बिठाइए कि हे प्रभु आप ही सत्य हैं, आप ही सर्वव्यापी, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे काली माता, आप ही सृष्टि को रचने वाले हैं, कण कण में व्याप्त हैं, आपके श्रेष्ठ तेज को हम धारण कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित करिए। आप देखेंगे वही देवता प्रकट होगा। आप गायत्री मंत्र जपेंगे, लेकिन देवता कौन आएगा? जिसका ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जो इमेजिनेशन, जो भाव होगा, जो छवि होगी, परमात्मा उसी रूप में प्रकट हो जाएगी। उसको कोई देरी नहीं। कई लोग कहें कि परमात्मा तो निराकार है, साकार कैसे हो सकता है? तो हमने प्रश्न किया कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है या नहीं? बोले है। तो ये कैसा सर्वशक्तिमान की साकार होने की इच्छा हो तो नहीं हो सकता है भाई? उसकी मर्जी, वो साकार हो जाए, निराकार हो जाए, कोई रूप धारण कर ले। जब सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकता है। फिर क्यों बांध दिए आपने कि साकार ही होता है या निराकार ही होता है? कई लोग बड़े अड़े रहते कि ना ना सर्वव्यापी हो तो कण कण में रहने वाला, कैसे ये मूर्ति हो जाती, राम जी कैसे भगवान हो गए? अरे भाई उसकी मर्जी, वो चाहे तो एक साथ 1,00,000 जगह प्रकट हो जाए, नहीं तो सर्वशक्तिमान तो होगा नहीं। जब वो बंधा हुआ है कि हो ही नहीं सकता प्रकट, ये कैसा आपका परमात्मा सर्वशक्तिमान है? उसकी मर्जी, वो जो चाहे, वो स्वयं सृष्टि है। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, हम कहते नहीं बनाया। अभी किसी फिलॉसफी की 6 फिलॉसफी में या बौद्ध जैन किसी में आता है या नहीं मालूम नहीं। इंडियन फिलॉसफी में 6 फिलॉसफी होता है, फिर चारवाक फिलॉसफी होता है, फिर बौद्ध फिलॉसफी होता है और जैन फिलॉसफी होता है। ये सब मिला के इंडियन फिलॉसफी माना जाता है। भारतीय दर्शन ये सब होते, इसमें आता या नहीं आता? हमारी मान्यता है कि ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता है। आप कहेंगे ये कौन सी फिलॉसफी है? कौन बनाता है? ईश्वर ही सृष्टि है। कोई कण ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो। लोग कहते कण कण में परमात्मा, हम कहते नहीं, हर कण परमात्मा है। कण कण में बोलेंगे तो हो सकता है कोई कण छूट जाए, लेकिन हर कण ये उसी का विस्तार है। ईश्वर ही सृष्टि है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं इस जगत में। सब उसी में लय हो रहा है, उसी में से निकल रहा है, उसी में से बन रहा है, उसी में से बिगड़ रहा है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ हमने बताया। किसी देवता को आप, कई बार दीक्षा लेते हैं लोग तो सोचते हैं कि अरे हम तो भजते थे, उनको आपने दे दिया गायत्री मंत्र, अब तो हम फंस गए, दोनों का करना पड़ेगा। कर लो दोनों के मन है तो, लेकिन एक साधे सब सधे। आप उसी देवता को ध्यान करके ये मंत्र कर लो, मिल जाएगा। और प्राचीन काल में नियम था कि आप कोई भी करें, पहले आपको गायत्री जपना जरूरी है। भागवत कथा होती है भाई, कथा तो भागवत जी की है, तो कृष्ण भगवान का जप कराइए बैठा के। नहीं, ब्राह्मण बैठेगा गायत्री जपने के लिए, क्या मतलब है? शिव पुराण कहता है गायत्री मंत्र 11 माला जपेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, शिव पुराण कह रहा है। गरुड़ पुराण में मरने के बाद का सब वर्णन है कि स्वर्ग कितने, नरक कितने, क्या क्या कष्ट दिया जाता है, कौन से कर्म में कौन सा नरक दिया जाता है, फिर उससे बचने के लिए 13 दिन तक कौन सी विधि से श्राद्ध तर्पण करते हैं, मंत्र सब दिया हुआ है। मध्य में जैसे जाएंगे 11 माला जो गायत्री जपता है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, वो स्वहम में स्थित हो जाता है, मुक्त पुरुष हो जाता है। मेरठ साइड में गायत्री मंत्र को तो अलग दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं मरने के बाद आत्माओं की मुक्ति के लिए मंत्र है। मैंने कहा वाह भाई, जब मरने के बाद मुक्त कर देता है तो जीते जी क्या करेगा? ये सब कर देगा। तो ये मंत्र अद्भुत है। और प्राचीन काल में मुगलों ने देखा, बहुत सारे सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी जो मुगल काल में हमारे शास्त्रों में कैसे मिलावट किया गया। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई उनके दरबार में भी पंडित जी विद्वान लोग, उनके 9 रत्न और 10 रत्न हुआ करते थे। बोला कि आखिर इनकी बुद्धि के तेज होने का राज क्या है, गुलाम कैसे बनाएंगे? बोले गायत्री मंत्र साइड करा दीजिए, बुद्धि खत्म हो जाएगी। बोले कैसे करें? बोले शास्त्र,
सब जलवाओ, कुछ भी करो, नए नए लिखवा दो, कुछ घुसा दीजिए उसमें। तो घुसा दिया गया। महिलाओं को गायत्री नहीं जपना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। आधी जनसंख्या साफ। तो प्रश्न उठता है कि प्राचीन काल में महिलाएं नहीं करती थी? आपने लिख दिया कि महिला अगर वैदिक मंत्र का उच्चारण कर दे तो जीभ काट लीजिए, सुन ले तो शीशा पिघला के डाल दीजिए। वेद का मंत्र है, वेदों की ऋचाओं का निर्माण करने वाली आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। अपाला, भोसा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, उन्होंने लिखा है। हम वेद लिख सकते हैं और अपने लिखे हुए को सुन और पढ़ नहीं सकते? ये कौन सा समानता का अधिकार है? माता ही यदि अज्ञानी हो गई तो बच्चे कैसे महान बनेंगे? पहली गुरु तो वही है, तो वहीं से रोक दिया। आज भी पूरा समाज, नादान लोग, पंडित जी कथावाचक, विद्वान कोई तर्क युक्त विद्वान होगा तो ये बात नहीं करेगा। लेकिन वो जो पोंगापंथी है वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, महिला को गायत्री मंत्र न सुनना चाहिए न पढ़ना चाहिए। फेमस कथावाचक लोग, आप टीवी पे सुन लीजिए उनका, अभी भी कहते हैं। हमारे पास मैसेज आता रहा कि ये लोग कह रहे हैं, हम क्या करें, हम तो डर गए। हमने फिर उनके खिलाफ पूरा बनाया कि इस भ्रम जंजाल से सावधान रहिए। सदियों से यही होता रहा है कि क्यों न महिला करे। क्या प्राचीन काल में कुंती को पुत्र पैदा हुआ, कर्ण इसी मंत्र से, सूर्य की पूरी शक्ति के आवाहन का मंत्र है ये। आज भी किसी को दिक्कत है, इससे अगर आवाहन करे तो उसको ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। सीता, अनसुईया सभी ये मंत्र जपती थी। अब कुछ प्रश्न है हमारा, वैदिक मंत्र नहीं बोल सकती, नहीं सुन सकती महिलाएं, तो जब विवाह कराते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ओम भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा, कौन सा मंत्र है? वेद का मंत्र है। तो लड़की सुन रही है, नहीं, कान में शीशा पिघला के डालेंगे आप? या माताएं सुन रही, उसका क्या करेंगे आप? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वेद का मंत्र है, सब सुन रहे हैं, आप खुद सुना रहे हो। एक तरफ कहते हो केवल गायत्री मंत्र के लिए, ताकि उसको पावर न मिल जाए। फिर जब इससे भी काम नहीं चला तो बोले बाकी जातियों को अधिकार नहीं, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय कर सकते हैं, लेकिन वो भी जोर से नहीं बोल सकते। तो गुरुजी मंत्र कान में बोलेंगे, सुनाना ही नहीं किसी को। मंत्र जप रहे, गायत्री मंत्र हवन करना, आखिरी में स्वाहा, भीतर क्या बोला पता ही नहीं, वो गायत्री मंत्र बोल रहा। ठीक है। एक हमारा मित्र पंडित जी बचपन में, वो बस 10-12 साल का हुआ था, 8 साल में तो हो जाता था, तो उसका जनेऊ हो रहा था। तो गुरुजी कान में मंत्र दिया। हमने पूछा कौन सा मंत्र दिया? बोले सुनाई नहीं पड़ा। तो हमने कहा जपोगे कैसे, क्योंकि हम तब तक जपते थे खूब। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा किसी को बताना मना है, तो कोई पूछेगा तो बोल देंगे आता तो है, बताना मना है। इस तरह से समाज से मंत्र लुप्त हो गया। और अभी भी ये भ्रम चल रहा है, अभी भी पूरे समाज में चल रहा है। रोका जा रहा है कि नहीं, महिला ना करे। दूसरी हमारे पास फोन आता है कि हम शूद्र हैं। हमने कहा कहाँ इस जमाने में शूद्र और ब्राह्मण के चक्कर में पड़े हो भाई, आदमी हो बहुत, इतना है तो हम करते हैं, अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, हम हैं जिम्मेवार, कि हम आपके गुरु हैं। कि आपने शूद्र शब्द ही लिख दिया, यही अच्छा नहीं लगा हमको। आप बोलते कि हम भक्त हैं, कि कौन शूद्र और कौन ब्राह्मण? हर आदमी तो अपने कर्म के हिसाब से व्यवस्था थी, कर्म तो है नहीं, लेकिन सब ब्रह्म ऋषि है, तो सबको अधिकार था। अब थोड़ी सी बात आपको बता दे, अथर्ववेद इसकी महिमा गाता है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अब इसका अर्थ क्या है? जो इस वेद मंत्र का जप करता है, तो कई लोग अर्थ लगाते हैं कि द्विज करता है, द्विजा नाम। हम कहते नहीं, जो करता है वो द्विज हो जाता है। और द्विज होने का अर्थ क्या है? सब कॉन्शियस क्लीन हो जाता है। और 99.99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मनोदेह जन हिंदी में इसको कहते हैं, कि मन से निकलती है, शरीर में फैलती। इलाज हम शरीर का कराते हैं और बीमारी मन में है। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्किन डिजीज, आंख की बीमारी, पेट की बीमारी, इवन कैंसर, मुंह का कैंसर गुटखा खाने से, फेफड़े का कैंसर सिगरेट पीने से, ओवरी का सिस्ट किससे?
चेस्ट में वो सिस्ट किससे गांठ बना है, ब्लड कैंसर किससे, वो तो आदमी कभी कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये साइकोसोमेटिक है। आप कंफ्यूजन में जीते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी है, द्वंद्व में जी रहे हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में है। वो कॉम्प्लेक्स आपके सेल्स को तोड़ेगा। आप उसको कीमोथेरेपी देके जला देंगे, फिर तोड़ देगा, ठीक हो ही नहीं सकता। कुछ दिन तक रहेगा, फिर काट के निकालेंगे, फिर दूसरी जगह तोड़ देगा, क्योंकि अंदर अभी भरा हुआ है। इसलिए सबकॉन्शियस को क्लीन करना जरूरी है। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, कन्फेशन, कि पादरी के पास जाइए, वो बंद रहेगा, आप अपना दिक्कतें सब बचपन से बता दीजिए, ये हमने किया है, साफ साफ, तो निकल गया, 90% तो क्लीन हो जाएंगे। तो क्या अपने यहाँ वैदिक में नहीं था श्रावणी पर्व होता था, सावन के महीने में पंच स्नान करने की विधि थी। गोमूत्र, दधी, दूध, घी से स्नान कराया जाता था ताकि टॉक्सिन निकल जाए, और मिट्टी और गंगा स्नान करते थे, और अपने गुरु के पास लिख के टोटल जमा कर देते। वो देख लिए या नहीं देखे, उनके पास गया, आपके से निकल गया, आपकी बीमारी ठीक होगी। गायत्री मंत्र द्विज करता है, क्लीन कर देता है, जन्म जन्म तक लेके जाएगा, और ये इसका असफल कभी होता ही नहीं। ये ब्रह्मास्त्र है एकदम। तो इसका उदाहरण यह है कि माधवाचार्य नाम के एक संत हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है आयुर्वेद का, माधव निदान। उसकी भूमिका में अपनी कहानी लिखते हैं कि बचपन में हमने सुना कि पढ़ने लिखने के चक्कर में कौन पढ़े, गायत्री मंत्र जपो, सारी सिद्धि दे देगी। तो हमने 12 साल तक गायत्री जप किया, कोई फायदा नहीं हुआ, निराश हो गए। एक तांत्रिक आया, बोला अरे कहाँ गायत्री के चक्कर में पड़े हो, 12 साल खर्च कर दिया, 6 महीने भैरव की साधना करो, सिद्धि मिलेगी। उसने मोटिवेट किया, तो मन में लगा जब इतना कर ही लिए तो 6 महीना और सही। भैरव की साधना 6 महीने की, पीछे से आवाज आई, भक्त मांगो क्या मांगना। बोले आप कौन है, तो हम भैरवनाथ हैं, तो दर्शन दीजिए। दर्शन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारे अंदर इतना तेज है कि सामने हम टिक ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जब टिक नहीं सकते तो देंगे क्या? बोले नहीं, दे सकते हम। तो किस चीज का तेज है? बोले गायत्री मंत्र 12 साल किया है, एकदम आग की तरह उगल रहा है, दूसरा देख नहीं सकता। तो बोला ठीक है, आप मत दीजिए, कुछ बता दीजिए कि 12 साल का ये बेकार क्यों चला गया। उन्होंने दिखाया 12 जन्म में जितने, महान क्रिमिनल था, 12 जन्म में जितने पाप किए थे सब सीन दिखा दिया। बोले अब एकदम ऊपर आ गया, गड्ढा भर भर के, अब एक बार भी करोगे तो सिद्धि प्रकट हो जाएगी। तो 1 साल तक माधवाचार्य ने फिर से किया, और जो इच्छा, कल वृक्ष शुरू हो गया। बोले मेरी इच्छा है आयुर्वेद सीखने की, तो जंगल में जाओ, पौधे बात करना शुरू किए, मेरा नाम ये है, ऐसे करके देंगे औषधि, बीमारी ठीक हो जाएगी। लिखते गए, और वही लिखा हुआ वो ग्रंथ है माधव निदान। इसलिए किसी को ये तो तुरंत फल देती है, 1-8 हफ्ते में आपको पता चलने लगेगा, लेकिन हो सकता है किसी को लेट हो तो समझ लेगी कचड़ा साफ हो रहा है, बहुत पुराना गड्ढा बहुत बड़ा है। कई लोग बोलते हैं हमसे कि थोड़ा थोड़ा लाभ हुआ है, हमें तो कितने दिन से कर रहे हो? तो 1 मिनट, हम 1 महीने को क्या समझते हो चूरन? बोले कुछ तो लाभ हुआ। हमने कहा अरे गड्ढा 1-8 साल में तुम्हारा भरेगा, तो ऊपर दिखेगा, जब वो ऊपर मिट्टी आएगी तो दिखेगा। तो ये सब कॉन्शियस को क्लीन करता है द्विजा नाम। आयु, जब बीमारी ही चली गई तो उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ जाती है। हम प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमने अब बचपन से अपने हस्तरेखा को देखा था, 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं थी, और हम 40 से ज़्यादा के हो चुके हैं, और रेखा बदल चुकी है, 80 पे पहुंच गई। रेखाएं बदल के उम्र बढ़ जाएगी। आयु प्राणम, प्राण शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। दुनिया का खेल प्राण का है। आप ब्यूटी पार्लर जाके 3 घंटे खर्च करते हैं, किस लिए? लोगों पे प्रभाव पड़े, हम सुंदर दिखे। सुंदर लोग भी करते हैं कि लोग, एक गाड़ी है, आप 4 गाड़ी खरीद के रखते हैं कि लोगों पे प्रभाव पड़े। एक कपड़े में काम चल सकता है, दिन भर में कई बदलते हैं, लोगों पे प्रभाव पड़े, लेकिन प्रभाव प्राण का पड़ता है। आपके अंदर प्राण ऊर्जा है तो आपके चेहरे से, शरीर से प्राण निकलेगा।
आपके बोलने से प्राण निकलेगा, आपके देखने से प्राण निकलेगा और अपने आप प्रभावित हो जाएंगे लोग। उद्देश्य तो प्रभावित करना है ना। गांधी जी जब पहली बार वकील बन के गए, पांव लड़खड़ाने लगा, बहस नहीं कर पाए। और जब साधना शुरू की तो चर्चिल कहता था गांधी से आंख मत मिलाना, उसी के हो जाओगे। इतना प्राण है। प्राण आदमी को सुंदर बनाता है। कैसे? भले ही काला है, गोरा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो सुंदर लगेगा। चाणक्य कोई सुंदर नहीं थे, चेचक का दाग था, काले से नाटे से थे, लेकिन वो सुंदर है। गांधी जी बूढ़े लाठी लिए हुए, लेकिन मूर्ति रखते सुंदर लगता है, वो प्राण है। आयु प्राणम प्रजा। प्रजा का दो अर्थ है। घर में संतान अगर नहीं हो रही है और नियमित इसकी साधना करते हैं तो संतान प्राप्ति प्रजा होती है। और प्रजा का दूसरा अर्थ होता है चाहने वाले लोग। आप पब्लिक फिगर हो जाएंगे, आपके लोग बढ़ जाएंगे आपके पास। कीर्ति, फेमस हुए बिना नहीं रह सकते। आप कमरे में बैठ के भी जब करते रहें, कुछ प्रयास न करें, फिर भी आप देखेंगे कि आपकी ख्याति बढ़ रही है। और ख्याति बढ़ गई, पैसा ना हो तो टेंशन बहुत होता है। भाई इतने नामी आदमी है, गरीब आदमी है, बेटी की शादी थोड़ा मदद कर दीजिए ना। बोले हम तो पैसा ही नहीं भाई। तो द्रविणम, धन की कमी कभी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से आएगा। ठीक है। और धन आ जाए तो इनकम टैक्स जैन साहब है, तो चिंता हो जाती है कि कोई भाई न फोन कर दे, कोई किडनी पर ना आ जाए, कोई इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए। पैसा संभालो, हिसाब करके रखो। नहीं, इसलिए तो ये छापा मारते हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। तो ब्रह्म वर्चस्व, आत्मबल आपका इतना बढ़ जाता है कि किसी से भय नहीं लगेगा। और कुछ भी यहां मिल जाए तो सब नाशवान है। तो मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, वो फिर यहीं छोड़ के सीधे ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक नहीं। हमारी संस्कृति में स्वर्ग एक बहुत छोटा जगह है। एक संस्था है भारत में जो सूडो सनातन है, एकदम क्रिश्चियनिटी का पैटर्न है। वो किसी पुराण को नहीं मानते, किसी देवता को नहीं मानते, स्वर्ग को मानते हैं कि आप उनकी संस्था से जुड़ जाएंगे तो सीधे स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। है संस्था, आप समझ जाइएगा अभी। तो हम उनसे कई बार प्रश्न करते हैं, आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? बोले नहीं खाते। शराब नहीं पीते? नहीं पीते। पत्नी को भी बहन बना के रखते हैं। हमने कहा अरे बहन भाई का रिश्ता तो रहने दो, पति पत्नी को पति पत्नी ही बना के रखो। तो फिर स्वर्ग जाना चाहते? हाँ। तो जो ज़्यादा दान देगा, संस्था में ज़्यादा सहयोग करेगा, वो उच्च अधिकारी बनेगा स्वर्ग में, और कम देगा वो झाड़ू लगाने वाला बनेगा। तो हमने कहा स्वर्ग में क्या मिलता है? हमारे गुरुजी ने एक बार पूछा था, हम छोटे थे, कि स्वर्ग जाना है। हमने कहा क्या होता है? तो बोले स्वर्ग कोई खास नहीं है, यहीं जैसा है। उस जमाने में कोई सनी लियोनी टाइप की कोई होगी, पामेला बोथरस, ये 90 की बात है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पामेला है, वहाँ उर्वशी मेनका है, यहाँ रेड लेबल, ब्लैक लेबल, वोडका, बियर जो भी है, वहाँ सोमरस है, फर्क कुछ नहीं है। तो हमने कहा वाह भाई, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, दुकान का नहीं खाएंगे, घर का बांध के ले जाएंगे 2 महीने में, किस लिए? तो वहाँ जाके शराब पिएंगे, इसके लिए। पत्नी को भी बहन बना के रखेंगे उर्वशी मेनका के लिए। अरे पति पत्नी रह लो यहीं पे, दिक्कत है तो यहीं पी लो जाके बार में, क्या दिक्कत है? जब इसी आपको अगर इसको त्याग करना है बात अलग है, और इसी के लिए आप तपस्या कर रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे दारू पिएंगे, तो यहाँ किसने रोका आपको? पी लो, कोई रोक रहा है? जब आपका धार्मिक उद्देश्य ही है कि मरने के बाद हम दारू पीने ऊपर जाएंगे, उर्वशी में इनका चाहिए, तो यहीं शादी कर लो और दारू भी रोज पियो, कोई दिक्कत नहीं है, हर ब्रांड का पियो। तो स्वर्ग नहीं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि स्वर्ग में आत्मा जाती है, पुण्य क्षय नीचे आ गया, ब्रह्मलोक सीधे परमात्मा मिलन होगा। ये गायत्री मंत्र देता है। उपनिषद में एक जगह लिखा है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आप महादेव हैं, सारे देवता आपका ध्यान करते हैं, आप किसका करते हैं? तो लोग हमेशा मानवीकृत कर देते हैं कि कोई दूसरा भगवान है आदमी टाइप का, उसका ध्यान करते हैं। परमात्मा जो मूल सोर्स से जो एनर्जी है
तो उन्होंने कहा गायत्री वेद माता अस्ति साध्या शक्ति मता भुवि जगताम जननी चैवता सुपासी है। गायत्री वेद माता है, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। अब शक्ति का मतलब फिर समझ लेना, कोई स्त्री नहीं है, वो एनर्जी है। तो उसको मैं ध्यान करता हूं। और वो कहते हैं गायत्री तपो योग साधन ध्यान मुच्यते सिद्धि जनानाम सा माता नाता किंचित बेहतर। गायत्री तप है, योग है, ध्यान है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। तो बातें बहुत है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना था। और गुरु शिष्य, लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला। और एक बोला लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव और भव सागर में डूब गए चढ़ पत्थर की नाव। और गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, अंधकार है तब तक जब तक है दिनमान नहीं रे। कहते हैं गुरु बिन भवन दितरई न कोई, शिव विरंची विष्णु सम होई। तीन काल नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तो गुरु कौन है? कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु चेतना है, वो शक्ति जो श्रेष्ठ मार्ग पे आपको ले जाए, पथ प्रदर्शन करे। परमात्मा ही गुरु होता है। लेकिन संसार में आपको संदेश देना है तो वो चेतना किसी न किसी शरीर के माध्यम से, नहीं तो निराकार हो जाएगा, किसी शरीर के माध्यम से ही आपको देगी। इसलिए उस शरीर को भी गुरु कहा जाता है। तो नमन करेंगे गुरु को तो कहाँ करेंगे? हवा में? तो भाई गुरु जी के ही चरण छूते हैं। और इतना कठोर इसमें भगवान शिव ने कहा। पार्वती जी ने गुरु गीता में, स्कंद पुराण का आखिरी भाग है, पूछती हैं कि इतने कोटि कोटि देवता हैं, आम आदमी भटक रहा है, किसको पूजे? तो वो कहते हैं गूढ़ विद्या बताता हूँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। बोले ये सब ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है, लेकिन मंत्र कौन सा करे? भाई रोज टीवी पे ज्योतिषी लोग आ जाते हैं 12 बजे, मंगलवार को ये करिए, बुधवार को ये करिए, सुबह ये करिए, शाम कितना करें? दिन भर करते ही रहे तो कब नौकरी करे, कब खाना पकाए, कब बच्चों को देखे, कब अपने जॉब पे जाए, बड़ी मुश्किल काम है। तो वो कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु ने जो बोल दिया वो मंत्र है। ठीक है। फिर पूछा ध्यान किसका करें? तो हम लोग तो बड़ा संकोच करते हैं कि लोग सोचेंगे अरे किसी बाबा जी संत का ही लिखा हुआ है, ये लोग अपने पक्ष में लिख के रखे हैं। तो हम कहते भाई गुरु जी जो बताए वो ध्यान करिए। लेकिन वहां ऐसा नहीं, साफ लिखा है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। अब इसका दो अर्थ है, एक तो स्थूल गुरु का ध्यान करिए, वही ईश्वर के रूप में प्रकट हो जाएगा। और दूसरा यह है गुरु मतलब श्रेष्ठ, लघु मतलब निम्न। तो श्रेष्ठतम का ध्यान करिए, दुनिया में जितने श्रेष्ठ विचार हैं श्रेष्ठता का वर्ण करिए, ये गुरु का ध्यान करना। फिर पूछा अच्छा ठीक है, तो पूजा किसकी करें? तो हम लोग कहेंगे जो गुरु जी भगवान बताए उसका कर लो। शंकर भगवान कहते नहीं, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु चरणों की पूजा करो। बोले कि मोक्ष कैसे मिलेगा? बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलेगा। तो आज का बुद्धिवादी कहेगा बाहर है चालाक, तपस्या नहीं करेंगे और गुरु कृपा से मोक्ष मिल जाएगा, ये तो ठीक बात नहीं है। तो एक लकड़ी घिस के अग्नि मंथन के आप ज्योति प्रकट कराते हैं। एक दिया जलाया आपने, 3 दिए हैं, तो बाकी दिए जलाने के लिए फिर से लकड़ी घिसना पड़ेगा या उसी ज्योति से जल जाएगा? क्या होगा? उसी ज्योति से जल जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा? लौ से लौ मिलाना पड़ेगा। लौ बत्ती को भी कहते हैं, लौ समर्पण को भी कहते हैं। बत्ती से बत्ती मिलेगी, ज्योति सीधे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर घी और बत्ती ठीक है तो बराबर की रोशनी देगा। जो गुरु जी का पावर है, चेले का पावर भी उतना ही होगा, उतनी ही ज्योति, उतना ही परम ज्ञान उसको भी मिलेगा। लेकिन 3 दिए थे, एक तो जला और जलता रहा, दूसरा जला खूब तेज जला और बुझ गया, गुरु जी से भी ज्यादा फेमस ज्ञानी हो गया और बुझ गया, और तीसरा गर्म हो गया लेकिन जला नहीं। ये 3 कौन है? एक श्रद्धा का घृत और विश्वास की बत्ती जिसमें था,
वो बराबर हो गया वो। और दूसरे में विश्वास तो था, श्रद्धा नहीं थी। बत्ती बत्ती भर था तो बत्ती खूब तेज जला, खत्म हो गया। और तीसरा ढक्कन था, ना घी और ना बत्ती, गर्म होकर रह गया। तो ये तीनों क्या कहते हैं? एक तो कहता है कि मैंने राम रतन धन पायो, मैंने तो पा लिया भाई। दूसरा कहता है अरे कोई खास बात नहीं, आम आदमी है, ये लोग बीमार पड़ते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ये भी टेंशन में रहते हैं, आदमी ही है, कोई खास बात नहीं। शुरू में हमको लगता था। अब तीसरा कहता है अरे हम तो शुरू से बोल रहे कि कुछ है, वो ढक्कन, क्योंकि न तेल है न बत्ती है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, कल भी बोला किसी ने, अरे सौभाग्य है आपका पैर दबा रहा हो तो आदमी, उसको तो पुण्य मिल गया। हमको जरूर मिलेगा, लेकिन वो मुक्त नहीं होगा। बोले ऐसे कैसे? इतना नजदीक आ गया, पैर दबा रहा, मुक्त नहीं होगा? श्रद्धा होगी तो मुक्त होगा। तो हमने उदाहरण दिया कि गुरुजी हमारे कहते थे कि संत दर्शन से मोक्ष मिलता है, तो ये मच्छर आके खून पी के जा रहा है, ये भी मुक्त हो जाएगा? ये रोज छिप के लिए दर्शन कर रही है, मुक्त हो जाएगी? या नाई आके रोज दाढ़ी बनाता है, छूता है, वो भी मुक्त हो जाएगा? श्रद्धा होगी तब मुक्त होगा। नहीं तो ड्यूटी किया, अपना पैसा लिया गया, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो हर आदमी का एक गुरु होना चाहिए, कोई ऋषि मुनि साधु संत। अभी समस्या है स्वभाव और प्रभाव। टेलीविजन में देखा, बड़ी भीड़ आ रही है, बातें अच्छी लग रही है, अब बातों को ध्यान तो दीजिए कि बातें हो क्या रही है। तुमने खाना क्या खाया, उससे लड़ाई क्यों हो गई, तो आप ऐसे कर लेना, गुस्सा आ गया था तो। अब टीवी पे देखिए जितने सवाल जवाब हो रहे हैं, एक भी आध्यात्मिक सवाल हो तो हम मान जाए, सारे सामान्य सवाल है। और बाबा बहुत फेमस होना बुरी बात नहीं, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन केवल सांसारिक बातें करने से वो महागुरु हो गए? कोई भी संभव है वो महागुरु भी हो सकते हैं। ठीक है? अब उस प्रभाव के कारण आप भागे चले जाते हैं कि अरे इतनी भीड़ आती है, टेलीविजन में बाबा आते हैं, इन्हीं का चेला बन जाओ। और जब प्रभाव खत्म हुआ तो हम क्या जानते थे कि ये हो जाएगा? स्वभाव से बिना वैभव प्रभाव के अगर किसी साधु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो तो समझ लीजिए कि यही हमारे पूर्व जन्म से गुरु है, क्योंकि ये संबंध जन्म जन्म का है। 3 तरह के रिलेशन होते हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल। फिजिकल मतलब ब्लड रिलेशन, माता पिता भाई बहन। स्वार्थ के कारण ये रिश्ते भी टूट जाते हैं, भाई बहन में भी मुकदमेबाजी हो जाती है, बाप बेटे में मुकदमेबाजी हो जाती है, भाई भाई, मित्र तो कई बार साथ रहते, भाई भाई की कट्टर दुश्मनी होती है। और मेंटल रिलेशन, कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लोग हमेशा याद रखेंगे, हम लोग दोस्त रहेंगे, साथ में रहेंगे, उसकी शादी उधर हुई, वो वहाँ जॉब पा लिया, सब कहाँ है पता नहीं। तो फेसबुक के ज़माने में किसी किसी के मिल जा रहे हैं, उसमें बचपन के साथी मिल जा रहे हैं कोई कोई, तो फिर खोज के उससे बात कर लेता, अरे 12 साल हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ। ये सारे टूट जाते हैं। और स्पिरिचुअल रिलेशन आपको पता नहीं, ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल सिस्टम है। जब आपका प्रारब्ध पूरा होगा, आपके गुरु आएंगे और दुनिया से लगाव आपका नहीं होगा। बहुत महात्मा गुजर जाएंगे सामने से, बहुत वैभवशाली, लेकिन वो फकीर भी आएगा तो आपको उसके प्रति लगाव हो जाएगा दिल से। तो समझ लेना घंटी बज गई और ये हमारा अपना है पिछले जन्म से। और कई बार ये दिक्कत होती है कि गुरुजी कम उम्र के होते हैं और चेला ज़्यादा उम्र के होते हैं। हमारे एक शिष्या थी, 107 साल में अभी गुजरी है, 80 साल 90 साल के बहुत शिष्य हैं। मतलब आज से 20 साल पहले जब हम बहुत छोटे थे तब से। अब एक माता जी इधर की थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो वो बोली कि बाबा दीक्षा लेने का तो मन है, लेकिन आपकी उम्र बहुत कम है। तो हम क्या उम्र से क्या करना? बोले नहीं, गुरु बड़ा होना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोले उम्र के पहले जाए तो हमारे लिए इंतजाम करके रखे। हम क्यों, वाह क्या तर्क है, ये पहले उम्र के जाए तो इंतजाम करके रखे। तो क्यों हो जाते हैं कई बार छोटे उम्र के गुरुजी और चेले बड़े उम्र के? तो एक राजा थे, राजा के एक मंत्री थे, मंत्री परम तपस्वी थे और इतनी साधना की कि वो सन्यास ले लिया उन्होंने और साधना करने लगे। मुक्त पुरुष थे। राजा साहब भी चौथेपन में लगा कि सन्यास ले लें, किससे ले, कोई सिद्ध साधु नहीं मिल रहा था, तो मंत्री जी से सन्यास ले लिया, उन्हीं के शिष्य बन गए।
अब गुरु चेला जो ऊपर गए, गुरु जी तो मुक्त थे, चेला जी अभी आसक्त थे, तो उनका जन्म हो गया तुरंत। और फिर वो क ख ग घ पढ़ना शुरू किए, बड़े हुए, फिर शादी हो गई, बाल बच्चे हुए। अब गुरु जी ऊपर से देखते रहे चेला तो जाके फिर फंस गया। तो एक आदमी ने कल पूछा, पढ़ा लिखा नादान आदमी, 2-3 दिन पहले हरिद्वार आश्रम में आए थे, बोले सन्यासी लोग शादी क्यों नहीं करते? उनके मूर्ख आदमी। अगर हम प्रश्न कर रहे हैं कि गृहस्थी लोग शादी क्यों करते हैं, अब तर्क आप दो। भाई परंपरा है हमारे यहाँ अलग अलग। तो नहीं प्रॉपर्टी के लिए फिर साधुओं में लड़ाई होती है, कोई बाल बच्चा रहे तो ठीक रहता है, उनके बाल बच्चे वाले में लड़ाई नहीं होती। गृहस्थी लोगों को देखिए क्या मुकदमाबाजी चलती है। ये कोई तर्क नहीं है। फिर उनको पूरा ट्रेडिशन समझाना पड़ा कि आप पिछले जन्म में साधु थे, तो फिर से आपको वही पढ़ना, फिर से शादी करना, फिर वही करना, क्या जरूरत है? अगर हो से पता है तो शुरू से ही शुरू हो गए कि हम बुढ़ापे में फिर से साधना शुरू करेंगे, मरते समय, जाते समय जब आए हैं वहीं शुरू हो जाएगी। गुरु जी फिर से पैदा हुए, फिर बच्चा हुए, तब तक चेला ये हुए 15-20 साल के, तब तक वो 40-50 साल का हो चुका था। फिर दीक्षा दिए, फिर उनको संभाले। तो कई बार गुरु छोटे हो जाते हैं, चेले बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और एक गुरु ढूंढ रहे थे एक सज्जन, तो एक संत के पास गए, बोले गुरुदेव हमको गुरुदेव की तलाश है। तो बोले ठीक है हम बता देते हैं, आप ढूंढो जाके। तो उन्होंने लक्षण बता दिए कि ये होगा उनमें। वो चला गया खोजने, 20 साल तक ढूंढा, नहीं मिले। जब उसी साधु के पास पहुंचा तो बोले अरे तो यही है। बोले महाराज आप पहले क्यों नहीं बताए कि आप ही है मेरे गुरु? बोले हमने तो उसी दिन बता दिया था, आप पहचान नहीं पाए तो हम क्या करें? 20 साल लग गया आपको रगड़ घस करते करते, अब दृष्टि मिली है, हमने तो सारा लक्षण बता दिया था ना। आप 20 साल ढूंढते रहे, फिर उसी समय ढूंढ लेते यहीं पे। तो ये भी होता है।